किन किन टाइप के अपन को फॉन्ट का यूज करना चाहिए, अपन को कैप्शन कहाँ से लेना है, चैट जीपीटी पे अपन को कैसा प्रॉम्प्ट डालना है ताकि वो अपन को एक प्रोफेशनल वे में कैप्शन क्रिएट करके दे, ताकि अपन उसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टोरी पे लगा पाए। अपन को हाइप कैसे क्रिएट करना है स्टोरी की, पोल्स कैसे डालना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम व्यूज आए अपनी स्टोरी पे, और भी मल्टीपल चीजें जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके। बट एक चीज याद रखना कि अगर आज जिस पर्सन ने इस मीटिंग को मिस कर दिया तो वो पर्सन आज लगभग बहुत बड़ी चीज मिस कर देगा। ओके। एंड इस टॉपिक पे लास्ट 2 डेज से मीटिंग भी करने वाला था, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया। ओके। तो एक बार सभी पर्सन जैसे कि सीमा जी हैं, अपनी अपनी टीम का फॉलो अप कर लो। ओके। सभी पर्सन, बीना जी रोशनी जी का फॉलो अप कर लो, अनुपमा जी आदित्य जी का फॉलो अप कर लो। ओके। क्योंकि आप तो मीटिंग में आ जाते हो, बट आपको ये पता नहीं है कि भाई हमारे साथ साथ हमें अपनी टीम को भी तो सिखाना है। हाँ। अनस सर मल्टीपल टाइम बोल चुके हैं मीटिंग में कि भाई यहाँ पे अगर आपको महीने का सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए कमाना है तो आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए, आप कमा लोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम तक ग्रोथ करना है तो आपको अपनी टीम को लेकर ही चलना पड़ेगा। मैटर ये नहीं करता कि आपकी टीम में 10 पर्सन होंगे तभी आप कॉल लगाओगे। अगर एक पर्सन भी आपकी टीम में है तो इट मीन्स उसने आपके ऊपर ट्रस्ट करके स्टार्ट किया है, आपने उससे पैसा कमाया है। राइट। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मीटिंग में आए। आपको अपनी साइड से उसे कॉल लगाना है, अपनी साइड से उसे मैसेज करना है। उसकी मर्जी, वो आना चाहे आ सकता है, नहीं आना चाहे नहीं आ सकता है, अपन उसको फोर्स तो नहीं कर सकते। बट जो अपन ने उससे पैसा कमाया है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपनी साइड से पूरा बेस्ट देना है। हो सकता है कि वही पर्सन इन फ्यूचर इन्हीं मीटिंग्स के थ्रू एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर जाए। हाँ। आपका जो एक साइड का लैग है, एक साइड का मेंटेन कर, एक साइड का जो लैग है वो मेंटेन कर ले, मेंटेन कर पाए। एक साइड से आपको आपके सीनियर से सपोर्ट आ रहा है और दूसरी साइड से वो वहां पे काम कर रहा है, तो आपका तो बेवजह पैसा आएगा, फिर पैसिव इनकम। राइट। तो यहाँ पे अनस सर ने भी मल्टीपल टाइम बोला है कि भाई अपन को ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि अपन को काफी सारे बंदे जोड़ने की नीड है यहाँ पे। मतलब काफी सारे लोगों को अपनी टीम में होना चाहिए। अगर आपकी टीम में 2 पर्सन भी है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, जो कि अच्छे से काम कर रहे हैं, तो भी आप इस इंडस्ट्री में एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर पाओगे। राइट। और अगर आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस पता नहीं है तो आपको धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। जब बाकी लोग आपकी ही एज के इसी मीटिंग में बैठ के काफी सारे लोग ग्रो कर जाएंगे और आप यहीं के यहीं रह जाओगे। समझ रहे हो, यहाँ पे काफी सारी हाउसवाइफ है, काफी सारी गर्ल्स है जो हाउसवाइफ अपने बच्चों को संभाल रही है, अपनी जॉब को संभाल रही है, अपने काम को संभाल रही है, इसके बावजूद यहाँ पे भी अपना बेस्ट दे रही है, 100% दे रही है। यहाँ पे किसी पर्सन को लीड का प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ, तो वो हमेशा स्टक होके बैठ जाते हैं। भाई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आप निकालो ना। बिजनेस आपका है, अगर आपकी खुद की पर्सनल शॉप होती तो आप उस पर फोकस नहीं करते कि भाई मेरी शॉप है, मेरी शॉप पे दुकान ग्राहक आ क्यों नहीं रहे, कस्टमर आ क्यों नहीं रहे। हाँ। अगर आपको अभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके पास अभी भी यही एक्यूज है कि अरे सर लीड्स नहीं है, तो इट मीन्स अभी तक आपने अपने आप को इस बिजनेस में ढाला ही नहीं, आपने इस वर्क को अपना समझा ही नहीं, एफटीओ को आपने अपना समझा ही नहीं। राइट। तो आज का जो मीटिंग का टॉपिक है, एक बार सभी पर्सन चैट बॉक्स में बता दीजिए आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है। कोई याद करके आया मीटिंग का टॉपिक? स्टोरी मार्केटिंग। 2 पर्सन्स को ही पता है, बाकी पर्सन को तो कॉल लगाया, तब वो सो के उठे, फिर मीटिंग में आए। ऐसा ही है। हाँ। और क्या, ऐसा ही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो मैं आपको आज शेयर करता हूँ फोन का स्क्रीन, आईपैड का स्क्रीन।
अगर डायरी पेन नहीं है तो सभी पर्सन अपना अपना डायरी पेन निकाल लीजिए। ओके, सारी चीजों को नोट डाउन करना, बिकॉज पीपीटी तो बहुत सिंपल एंड छोटा सा है, तो ज्यादा कोई लेंदी लिखना नहीं है आपको। ओके, जो जो पीपीटी में चीजें बताई जाती है सिर्फ आपको उनको नोट डाउन करना है। ओके, ऐसा। सो आज का जो मीटिंग का टॉपिक था फॉलो अप मास्टरी के ऊपर था, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आप फॉलो अप के थ्रू किस किस टाइप के अपने फॉलो अप होते हैं, कैसे अपन को फॉलो अप करना होता है जिससे प्रोस्पेक्ट क्लोज होता है। ओके, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज फॉलो अप। फॉलो अप है क्या? सो अगर आप फॉलो अप का डेफिनेशन देखो तो जो प्रोस्पेक्ट एक्शन एक्शन लेगा, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको हम वो क्लैरिटी देते हैं, यहाँ विश्वास दिलाते हैं, जिससे वो जो आपकी सर्विसेज है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी कोर्स है, वो उसे खरीद पाए। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जो प्रोस्पेक्ट को डाउट आ रहा है, जो प्रोस्पेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहा है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का, उसे क्या कमी आ रही है, उसे क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है, उसके माइंड में क्या क्वेश्चन है जिस वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा। क्या उसे कंपनी का डाउट है, कंपनी कहीं फ्रॉड स्कैम तो नहीं है? क्या उसे इनकम का डाउट है कि भाई यहाँ पे उसे पैसा आता भी है नहीं आता? क्या उसे ऐसा डाउट है कि भाई मैं अकेला तो स्टार्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे और भी लोग स्टार्ट करते हैं नहीं करते? ओके, तो उस पर्सन के अपन को डाउट को क्लियर करना है। अब अगर ये डाउट अपन को कैसे क्लियर कर सकते हैं, इनडायरेक्टली वे में कैसे क्लियर करना है, कॉल पे कैसे क्लियर करना है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले लिख लीजिए व्हाट इज फॉलो अप। फॉलो अप है क्या? कि जो पर्सन के जिस पर्सन को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आते हैं, जिस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिलती डिसीजन लेने में, उनका हम इनडायरेक्टली वे में या फिर डायरेक्टली वे में फॉलो अप करते हैं, जिससे कि वो आपके साथ स्टार्ट कर सकता है। इट मीन जो उसके प्रॉब्लम है उनको क्लैरिटी देते हैं। ओके, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको क्लैरिटी देते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए, टू मैन टाइप ऑफ फॉलो अप। टू टाइप्स के फॉलो अप रहते हैं। पहला रहता है डायरेक्ट फॉलो अप एंड दूसरा रहता है इनडायरेक्ट फॉलो अप। ओके, डायरेक्ट फॉलो अप में क्या होता है कि आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को नॉर्मली कॉल लगाते हो, नॉर्मली कॉल लगा के। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी प्रोस्पेक्ट को आज क्लोज किया है और कल आप डायरेक्टली कॉल लगा के पूछ रहे हो और भाई कब ज्वाइन करोगे। ओके, अगर आप बिल्कुल डायरेक्टली पूछोगे तो ये तो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। ओके, तो अपन को पूछना कैसे है? अगर आप डायरेक्ट फॉलो अप करते हो तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉल कम्युनिकेशन, डायरेक्टली कनेक्टिंग व्यू फोन कॉल टू सॉल्व पर्सनलाइज क्वेरीज, क्लियर डाउट एंड हेल्प प्रोस्पेक्ट मेक अ कंफर्म डिसीजन। ओके, तो मतलब कि जब आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो तो उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके जो डाउट होते हैं, प्रोस्पेक्ट की हेल्प करते हो उसको क्लैरिटी देने में ऑन द कॉल, जिससे कि वो एक राइट डिसीजन ले पाए। ओके, बट अपन को जब अपन कॉल करते हैं तो सामने वाले बंदे से अपन को डायरेक्टली बात नहीं करना है, उससे अपन को पहले रिलेशन बिल्ड करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कल नाइट किसी पर्सन को क्लोज किया, वो बोलता है सर मैं 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, सर 7 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट वीक बाद स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं कि आपको उसे ऐसे ही छोड़ देना है कि भाई चल ठीक है 7 दिन बाद स्टार्ट करना। अपन को उससे बीच बीच में कॉल लगाते रहना है। अगर किसी पर्सन ने बोला सर मैं 10 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, तो चलो आज अपन ने उसका क्लोजिंग किया, अगले 1 दिन बाद अपन उसे फिर कॉल लगाएंगे, और कॉल लगा के उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई कब स्टार्ट कर रहे हो, अपन उससे नॉर्मली रिलेशन बिल्ड करेंगे। और भाई कैसे हो, खाना पीना हो गया, क्या करते हो, स्टडी में क्या चल रहा है अभी, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, फैमिली वगैरह सब बढ़िया है, आगे का क्या गोल है, क्या प्लानिंग है, लाइफ में क्या करना है। तो अपन को जो अपनी सेल से उसको उसको पिच ना करके अपन को उसके फैमिली फ्रेंड उसका करियर वगैरह के बारे में जानना है, ताकि उसे भी ये लगे कि अरे ये जो पर्सन है, ये पर्सन मेरे को सिर्फ सेल्स पिच नहीं कर रहा, ये मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, मेरे बिहेवियर को समझ रहा है। और जब आप सामने वाला बंदा आपसे इंटरेक्ट करता है, आपसे अट्रैक्ट होता है आपकी नॉलेज के साथ, तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है। समझ रहे हो? तो पहला क्या हो गया अपना डायरेक्ट फॉलोअप। दूसरा रहता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। अब इनडायरेक्ट फॉलोअप में क्या होता है आपका, डिजिटल प्रीसेंस एंड ब्रांडिंग। यहाँ पे लिखा भी है बिल्ड सबकॉन्शियस ट्रस्ट, ऑथोरिटी एंड अट्रैक्शन
कंटिन्यूअसली थ्रू सोशल चैनल्स विदाउट डायरेक्ट पिचिंग। अब यहाँ पे क्या करना है इनडायरेक्ट फॉलोअप में, कि आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली कॉल पे बातचीत नहीं करना होता। ओके, यहाँ पे अपन सामने वाले बंदे का इनडायरेक्टली फॉलोअप करते हैं। किसके थ्रू? ये इसके लिए आप पर व्हाट्सएप कम्युनिटी का यूज कर सकते हो, ग्रुप्स का यूज कर सकते हो। इसके लिए आप स्टोरी मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो वहां से आप स्टोरी के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी ऑथोरिटी बिल्ड कर सकते हो, ट्रस्ट दिखा सकते हो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के लिए। जो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ट्रस्ट दिखा सकते हो। ओके, अब ये इनडायरेक्टली फॉलोअप किस किस वे में होता है, वो सारा मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले होता है इंस्टाग्राम के थ्रू, स्टोरी एंड ऑप्टिमाइज इंस्टा, आईजी। ओके, योर प्रोफाइल इज योर डिजिटल स्टोर फ्रंट, कीप बायो हाइलाइट्स एंड ग्रिड्स प्रोफेशनल एंड कन्वर्जन ऑप्टिमाइज। यहाँ पे जब आप प्रोस्पेक्ट, आपको इंस्टाग्राम पे अगर लाइक अगर आपको प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट बिल्ड करना है या फिर उसको क्लोज करना है, तो जो आपका इंस्टाग्राम है वो कंप्लीटली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। आपका यूजर नेम डिसेंट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अंडरस्कोर डॉट वगैरह का यूज नहीं होना चाहिए। बढ़िया सा प्रोफाइल डिसेंट सा आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, बायो लिखा होना चाहिए। बायो देख के सामने वाला प्रोस्पेक्ट अगर आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है तो उसे ये क्लियर हो जाए कि भाई ये जो पेज है ये किस नीश से रिलेटेड पेज है, ये लोगों की किस प्रकार से हेल्प कर रहा है और इसने क्या अचीव करके रखा है, और अगर मुझे इसके साथ वर्क करना है तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये चीज आपके बायो में मेंशन होनी चाहिए। आपकी हाइलाइट्स, हाइलाइट्स में आपके जो भी प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्शन किससे रिलेटेड होता है? लीगलिटी से रिलेटेड, कंपनी कहीं फ्रॉड स्कैम तो नहीं है क्या, यहाँ पे मैं अकेला तो स्टार्ट नहीं कर रहा है ना, या मेरी लाइफस्टाइल, मेरे अंदर क्या ट्रांसफॉर्म आया। अगर प्रोस्पेक्ट आपके उस पे आता है इंस्टाग्राम पे, तो वो ये ऑडिट करेगा, ये जानना चाहेगा कि भाई ये बंदा जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया तब इसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, आज इसकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया, क्या ट्रांसफॉर्म हुआ। जब वो आपकी जर्नी देखेगा तो वो अपने आप से रिलेट करेगा कि हाँ भाई ये पर्सन ने कुछ किया है, इस अपॉर्चुनिटी ने, इस फ्रीलांस टेक एकेडमी ने निशांत दिमोलिया को या फिर सीमा जी को या फिर बीना जी को, हरदीप जी को कुछ दिया है। ओके, तो ये चीज आपको दिखाना है, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। ओके, और भी मल्टीपल चीजें होती है, इनकम से रिलेटेड एक्शन टेकर की हाइलाइट्स होती है। उसे ये लगता है कि भाई मैं अकेला तो स्टार्ट नहीं कर रहा, तो वहां पे एक्शन टेकर की डाल दिया कि देख भाई 18-18 हजार से लोगों ने पेमेंट किया है, ऐसा। ओके, दूसरा ब्रॉडकास्ट, ये व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। अगर किसी पर्सन के पास आईफोन है तो आईफोन में तो ये फीचर्स अभी फ्री है, बट जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में क्या है कि ये पेड हो चुका है। ओके, तो ब्रॉडकास्ट फीचर क्या होता है कि जब व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि अगर अपने पास बल्क में प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, एक एक दिन में 40-50 प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनको ब्रॉडकास्ट में, अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हो और उन्हें मैन्युअली मैसेज भेजने की जगह उन उन्हें सेपरेट मैसेज भेजने की जगह उन्हें एक ही साथ मैसेज भेज सकते हो। ओके, इससे होगा क्या कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज किसी पर्सन ने एनरोलमेंट किया और मेरे पास एनरोलमेंट के टोटल पर्सन 50 हैं, जिन्होंने पिछले एक महीने में 50 लोगों ने एनरोलमेंट किया, तो मैं क्या करूंगा, उन 50 लोगों को अपनी ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी में ऐड करूंगा। और अगर मैं ब्रॉडकास्ट में एक कोई भी टेस्टिमनीज डालता हूं, अगर कोई पर्सन टीम में मैनेजर बना और उसकी 1,80,000 की सिंगल डे की इनकम है, तो वो वीडियो मैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी में डालूंगा और एक साथ वह वीडियो 50 वाले जो सभी पर्सन है, 50% सभी को पहुंच जाएगी। ओके, तो जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है वो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया स्टोरी स्टेटस। यहाँ पे अगर आपको ग्रो करना है तो मैं रियली बता रहा हूँ, जो पर्सन का डेली का 10 to 12 स्टोरी नहीं लगता या फिर 7 से 8 स्टोरी नहीं लगता, वो पर्सन यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। इनकम हो जाएगा लेकिन अच्छे लेवल पे इनकम कभी नहीं हो पाएगा। जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सर हमें महीने का लाखों कमाना है, तो वो चीज यहाँ से कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो जो पर्सन हमेशा अगर ये सोचता है कि भाई मैं 10 लीड पे काम करके ग्रोथ कर जाऊंगा, 20 लीड पे काम करके ग्रोथ कर जाऊंगा,
या फिर मैं सिर्फ लोगों की स्टोरी, जो स्टोरी ग्रुप में आ रही है उनकी स्टोरी सिर्फ अपने स्टेटस पर डाल के ग्रो कर जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमेशा आपको देखना चाह रहा है। ओके। अब ये जो 10 से 12 स्टोरी अपन को लगाना है, ये अपन को किस वे में लगाना है? ओके, कौन कौन सी अपन की स्टोरी लगाना है ताकि प्रोस्पेक्ट अपनी ओर अट्रैक्ट हो, उसे लगे कि भाई एफटीए क्या चीज है ये तो लोगों की लाइफस्टाइल चेंज कर रही है। यहाँ पे इनकम इतना आ रहा है कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम पे कोई कंडीशन नहीं, P2P के थ्रू टैक्स फ्री, और भी लगभग मल्टीपल बेनिफिट्स। ना ही कोई प्रोडक्ट सेलिंग करना है, एआई एआई पे बेस्ड इंडस्ट्री है प्रॉपर, राइट, जो कि इंडिया का फ्यूचर है। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली फॉलो अप में कंटेंट एंड प्रूफ्स। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, जब आप प्रोस्पेक्ट को किस किस वे में अपन को स्टोरी फॉलो अप करना है, जैसे कि पहला हो गया लाइव इनकम प्रूफ। यहाँ पे आपको लाइव इनकम प्रूफ बताना है। मैटर ये नहीं करता, अगर आपका इनकम हुआ है तो वो तो और भी बेटर है, राइट। बट अगर आपका इनकम नहीं भी हुआ है, तो जो कंपनी का लीडर बोर्ड है वहां पे जाइए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिए, अपना वॉइस नोट में बताइए कि हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग, आई होप एवरीथिंग इज गुड। सो गाइस, आज मैं आपको मेरी टीम की इनकम बताने वाली हूँ, जो कि एफटीए का जो लीडर बोर्ड है वहां पे प्रॉपर शोकेस दिख रहा होगा आपको। आज ये जो टॉप लीडर है, रामेन सर, साक्षी मैम, इन्होंने 1 साल के अंदर लगभग 1 लाख, वो 10 लाख प्लस की इनकम को अर्न किया है। अगर आप 2 डेज की इनकम में देखो, 2 डेज की इनकम में साक्षी जी ने इतना कमाया, एमन जी ने इतना कमाया, सीमा जी ने इतना कमाया, बीना जी ने इतना कमाया। अगर आप यही वीकली इनकम देखो तो वीकली इनकम में भी आप देख सकते हो, है ना। सो अगर आप भी इस टाइप की इनकम करना चाहते हो, अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, तो अभी नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके मुझे मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी आपको ग्रो कराने पे। इस टाइप से आप स्क्रिप्ट, मैं तो स्क्रिप्ट भी नहीं लिखता, नॉर्मली बोल देता हूँ, ठीक है। बट ये चीज आपको आएंगी कब, जब आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा, जब आप चीजों को ज्यादा इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, नॉलेज कम लोगे, तो ये चीज भी थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। ओके, ये बहुत डिफिकल्ट है, वीडियो हमसे नहीं बनेगी। तो ये चीज आपको पास तभी हो, ये चीज आपसे तभी हो पाएगी जब आप खुद चीजों को करोगे, जब आप खुद नॉलेज लोगे, जब आप खुद चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे हो गया लाइव इनकम प्रूफ, आप टीम का डाल सकते हो, अपना डाल सकते हो। ओके। दूसरा, लाइव मीटिंग एंड कम्युनिटी एनर्जी। जो आप लाइव मीटिंग करते हो, लाइव मीटिंग नहीं करते तो करना स्टार्ट करो। ओके। जिस जो भी पर्सन यहाँ पे अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो आप नॉलेज तो ले रहे हो, ओके। बट नॉलेज आपके पास तभी आएगी जब आप उस नॉलेज को डिलीवर करोगे। ओके। आप सीखते कब ज्यादा हो? ऐसा नहीं कि जब आप सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, और आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। जब तक आप नॉलेज को डिलीवर नहीं करोगे, जब तक आप वो चीज दूसरों को सिखाओगे नहीं, तब तक वो चीज आपको एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं आ सकती। ओके। हो सकता है कि आज जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, वह चीज सिखाते सिखाते मैं खुद सीख जाऊंगा। लेकिन अगर मैं सोचता कि भाई ये जो यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्टली फॉलो अप, अगर मैं सिर्फ इसको पढ़ते रहता, अगली दूसरी मीटिंग देखता, उसको भी पढ़ते रहता, तो शायद मैं उस लेवल की नॉलेज गेन नहीं कर पाता। बट आज मैं यहाँ पे सीखता हूँ, साथ ही साथ उसको अगले दिन सिखा भी देता हूँ। तो इससे क्या है कि जो मेरा नॉलेज है वो तो बूस्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है, राइट, वो भी मेरी इनहेंस हो रही है। जो मेरा बात करने का तरीका है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव आ रहा है उसमें, राइट। तो अपन को करना क्या है, अपन को चीजों को डिलीवर करना है। जो आपके रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं, भले आपका पर्सनल मीटिंग होगा तो और बेटर रहेगा, बट जो रेगुलर बेसिस पे मेरा मीटिंग होता है, अनस सर का मीटिंग होता है, जो 7 बजे मीटिंग होता है कंपनीज के एफटीए का, और भी मल्टीपल जो मीटिंग्स होते हैं, उनका स्क्रीन वो लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लीजिए। उस पे एक प्यारा सा अच्छा सा मोटिवेशनल कोट डालिए, या फिर जो पर्सन होस्ट है उनको एक अप्रिसिएट कर दीजिए। उस वे में आप उस स्टोरी को पोस्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है थर्ड चीज, टीम रिजल्ट एंड कंपनी लीगलिटीज। आपको क्या करना है, टीम रिजल्ट डालना। अब जैसे कि प्रोस्पेक्ट सोचता है कि अरे ये अकेला तो इनकम नहीं कर रहा, इसके साथ और कोई पर्सन है जो इनकम कर रहा है, तो अपन को उनका जो
ऑब्जेक्शन है उसको इनडायरेक्टली वे में क्लोज करना है। ओके। तो आप क्या कर सकते हो, जो अपने व्हाट्सएप, जो अपनी एफटीए का कम्युनिटी है, जो अपना लेवल अप विद निशांत वाला ग्रुप है, टीम वेल्थ वॉरियर है, तो उसमें रेगुलर बेसिस पे टेस्टिमनीज वगैरह आते रहते हैं, लोगों का कितना इनकम हुआ, कैसे हुआ। अब यहाँ पे एक चीज मैटर करता है, ऐसा नहीं कि किसी भी पर्सन ने लाइक स्टार्ट किया और आपने उठा के डाल दिया। सबसे पहले आपको खुद देखना है कि भाई जो उसने स्टोरी बनाया, क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या उसमें जो उसने फॉन्ट लिखे क्या वो एक्चुअल में बेस्ट लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं वो चीप फॉन्ट यूज कर रहा है, रंग बिरंगे कलर का फॉन्ट का यूज कर रहा है, हाँ मोटे मोटे फॉन्ट का यूज कर रहा है, साइन अलग हो रहा है, मोटा मोटा अलग दिख रहा है, उसमें कोई सिक्वेंस ही नहीं है, और आप ऐसा स्टोरी लगा के डाल रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एफटीए में डेली बेसिस पे हजारों लोग इनकम कर रहे हैं। ओके। हजारों लोग ग्रुप में अपनी इनकम का प्रूफ भी शेयर कर रहा है। ओके। तो आपको अपनी स्टोरी पे सिर्फ उन्हीं पर्सन का स्टोरी लगाना है, जो पर्सन का जो स्टोरी है वो एकदम अट्रैक्ट हो। ओके। जिससे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को एकदम डिसेंट स्टोरी लगे, क्वालिटी वाला स्टोरी लगे, हाई क्वालिटी वाला कंटेंट डालना है, मोटा मोटा। ठीक है। और जो कंपनीज की लीगलिटीज है, प्रोस्पेक्ट के डाउट आते हैं कि अरे सर यहाँ पे जो कंपनी है कहीं ये फ्रॉड तो नहीं कर जाएगी, कहीं ये स्कैम तो नहीं कर जाएगी, यहाँ पे पैसा आता भी है नहीं, हमारे बताओ क्या प्रूफ है कि आपकी कंपनी जेन्युइन है। तो अपन कंपनीज की लीगलिटीज के ऊपर भी अपनी एक वीडियो बना सकते हैं कि हाय गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप एवरीथिंग इज गुड। सो गाइस काफी दिनों से मेरे को काफी सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस आ रहे थे, अरे सर आप काम कर रहे हो, आप इनकम कर रहे हो, लेकिन हम भी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट अभी तक हमें ये डाउट है कि हमने यहाँ पे मेहनत किया, हमने यहाँ पे रिजल्ट लाया, बट इनकेस अगर कंपनी भाग गई तो हमारी मेहनत तो पानी में चली जाएगी, राइट। तो गाइज ऐसा कोई सीन नहीं है। अब मैं ले चलता हूँ आपको कंपनी की वेबसाइट पे, एफटीए की वेबसाइट पे। वहां पे आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, वहां पे ऑप्शन दिखेगा कंपनीज लीगलिटीज, उस पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको कंपनी के सर्टिफिकेट दिख जाएंगे। तो आप बता सकते हो कि देखो गाइज ये जीएसटी सर्टिफिकेट है, ये उद्यम सर्टिफिकेट है, ये और भी 10 सर्टिफिकेट है, और भी मल्टीपल जो सर्टिफिकेट है, आप उनको ये चीज शोकेस कर सकते हो। ओके। अब इसके बाद आता है Q&A पोल्स। यहाँ पे आप सामने वाले बंदे से क्वेश्चन पूछते हो और उसका आंसर आप मल्टीपल चॉइस में देते हो। सामने वाला बंदा डिसाइड करता है कि भाई इनमें से कौन सा राइट आंसर है। इससे क्या होता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे इंगेज करती है। आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, गाइस क्या आज आपने आज आपका दिन कैसा रहा, आज आपने कोई न्यू लर्निंग सीखी, या फिर अभी तक आप मेरे दिनों से इतने दिनों से कनेक्ट हो, मेरे साथ इतने दिनों से कनेक्ट हो, तो क्या आपने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी पे काम किया जहां से आप इनकम कर पाओ, यस और नो। तो वो बोलेगा यस। तो अपन को इस वे में पोल्स वाले स्टोरीज डालना है ताकि प्रोस्पेक्ट इंगेज करे। ओके। आपके साथ एंगेज करे। एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सामने वाले प्रोस्पेक्ट बोलता है अरे सर पैसा नहीं है, कल करूंगा, सोच के बताऊंगा, पापा से डिस्कस करना होगा। तो ये जो ऑब्जेक्शन है अपन को इनडायरेक्टली वे में कैसे क्लियर करना है, आप चाहो तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बना सकते हो, अगर कोई पर्सन बोलता है सर पैसे नहीं है। ओके। तो आप एक वीडियो बना सकते हो, शॉर्ट वीडियो, और स्टोरी पर डालने के लिए कि ओके गाइज, काफी दिनों से मेरे साथ लोग स्टार्ट कर रहे थे, बट कुछ लोगों के डाउट आ रहे थे कि सर पैसे नहीं है। बट आप मुझे एक चीज बताइए कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो किस फोन के थ्रू देख रहे हो, क्या ये फोन फ्री का था? वो बोलेगा नहीं। तो गाइज जब आप अपने फोन के ऊपर महीने का 350 रुपए का रिचार्ज डला सकते हो, 12-13 हजार का फोन चला सकते हो, आपके पापा मम्मी आपके फोन के लिए पैसे दे सकते हैं जिससे आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो, तो आपके फादर मदर, आपके पेरेंट्स स्किल सीखने के लिए पैसे नहीं दे सकते, आपने अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए पैसे नहीं दे सकते। तो इनडायरेक्टली वे में अपन को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। ओके। ये हो गया अपन को जो रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं। और जो अपना 5 PM वाला मीटिंग होता है, जो लाइक वेबिनार होता है जिसमें फ्रेशर पर्सन बैठते हैं, तो उनका भी आप एक मीटिंग का वो बना सकते हो, रिकॉर्डिंग।
कि हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज जैसे कि काफी सारे लोगों लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हमें आपके साथ वर्क स्टार्ट करना है, तो आज काफी सारे लोगों ने एनरोल किया और आज मैं आपको लाइव मीटिंग में बता रही हूँ कि कितने लोगों ने एनरोलमेंट किया, एनरोल किया है। तो गाइस आप देख सकते हो आज ये पर्सन लगभग 350 प्लस लोग हैं जो आज प्रॉपर वर्क को समझ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं और कैसे वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस एफटीए के थ्रू। सो अगर आप भी जानना चाहते हो और इस वेबिनार का पार्ट बनना चाहते हो कि यहाँ पे काम क्या करना होता है, इनकम कैसे आता है, कौन सी कंपनी है, क्या लीगलिटीज है, तो अभी नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करो, मुझे मैसेज करो। तो इस टाइप से आप 5 PM वाला जो अपना वेबिनार होता है उसका भी बना सकते हो। सेम इसी प्रकार से अगर आपके पास क्वालिटी लीड्स आती है तो जो अपना 5 PM वाला वेबिनार होता है उसमें आप बता सकते हो, उसका एक लाइव दूसरा मोबाइल लिया या फिर आपके अभी जैसे कि मेरे पास तो आईपैड है तो मैं दूसरे फोन से शूट कर सकता हूँ। बट अब अभी आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में वो मीटिंग ओपन किया और जो सेकंड फोन है उससे आप उसको रिकॉर्डिंग कर लो। ओके। अगर आप क्वालिटी लीड वाला वेबिनार देखते हो तो उसमें बता सकते हो कि हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग, आई होप एवरीथिंग इज गुड। सो गाइस काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई एफएलपी से है, कोई बेस्टीज से है, कोई डीजे लीड गुरु से है, कोई आईडीपी से है। तो गाइस सभी पर्सन्स को लीड का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। बट अभी भी अगर आपको लीड का सॉल्यूशन नहीं मिला है तो आज देखो मैं आपको एक लाइव मीटिंग बताने वाला हूँ जिसमें जिस भी पर्सन को लीड में प्रॉब्लम आ रही है वो पर्सन ने आज ही इनरोल किया, इस मीटिंग को अटेंड करके लीड का परमानेंटली सॉल्यूशन लिया। सो अगर आपको भी लीड में चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आपको भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो अभी के अभी कमेंट में टाइप करो इनरोल, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा आपके बिजनेस को ग्रो कराने में। इस टाइप से आप क्या लाइक चीजों को कर सकते हो। ओके। ये हो गया अपना डेली ग्रोथ शोकेस, ये चीज अपन को स्टोरी पे डालना है। जो पर्सन नहीं डाल रहा उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके। मैं यहाँ पे काफी सारे लोगों को जानता भी हूँ पर्सनली, जिनका सिर्फ एक ही एक्यूज होता है, सर लीड नहीं है, लीड नहीं है, लीड नहीं है, तो सॉल्यूशन निकालो। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, अपने कॉलेजेस फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं। कुछ पर्सन लीड्स पे काम कर रहे हैं, लीड्स पे काम करके डेली का 7 8 10 12 बंदा लेके आ रहे हैं, उनसे रेफरेंस लगवा रहे हैं, उनको पैसे का लालच दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे पेजेस को ढूंढ रहे हैं जिनके 1000 फॉलोवर है, जिनकी एक एक पोस्ट पे 200 लाइक है, 250 लाइक है, तो वो उन पेजेस को ढूंढ रहे हैं और उनको मैसेज कर रहे हैं, उनसे रेफरेंस लगवा रहे हैं कि हम आपको 50 रुपए देंगे, हम आपको 100 रुपए देंगे, या फिर जो पर्सन आपके थ्रू आएगा हम उस पर्सन का आपको 50% इनकम देंगे। तो मैंने भी ऐसे काफी सारे पेजेस से बातचीत की। मैंने जब मैं एफएलपी में काम करता तो मैंने भी काफी सारे लोगों से लगवाया। जो जिस पर्सन के पहले इंस्टाग्राम पे सर्च करता है किसके अच्छे फॉलोवर्स हैं, उसको मैं पर्सनली मैसेज करता अप्रिशिएट करते हुए, हाय गाइस, हेलो ब्रदर, आपका जो प्रोफाइल है बहुत बेस्ट है, क्या आपने अभी तक इस प्रोफाइल से इनकम किया, वो बोलेगा नहीं। ओके। तो नॉर्मली अपन को हाल बातचीत करना है और फिर अपना जो पोस्टर है उसको पिच कर देना है कि गाइस जैसे कि आपको पता है, मेरे पेज को देख के आपको लग रहा होगा कि मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ। सो अभी क्या है ना, इस वीक मुझे लगभग 10 पर्सन को सिलेक्ट करना था जो एज अ पार्ट टाइम में महीने का 10 to 15 थाउजेंड की इनकम को अर्न करना चाहते हैं। तो इस वीक मेरे पास लास्ट की 2 से 3 सीट्स थी और मुझे रिक्वायरमेंट थी 2 पर्सन की। तो मेरे पास एक पोस्टर और लिंक है, और अगर आप इसको लगा सकते हो तो मैं आपको जो भी पर्सन रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका 50% आपको दे दूंगा। तो इस वे में मैंने काफी सारे पोस्टर इंस्टाग्राम पे भी लगवाए। जिस पर्सन का आप सोचो 200 लाइक है उसकी एक फोटो पे, एक पिक्चर पे, तो उसके स्टोरी व्यूज कितने आते होंगे, लगभग 300 400। अगर 300 400 में से अगर 10 पर्सन ने भी आपकी स्टोरी पे क्लिक कर दिया पोस्टर वाली पे, लगभग 10 लीड आएंगे। और एक लीड आता है 12 रुपए का, 10 लीड 120 का हो गया। समझ रहे हो। और जो वो 10 लीड आई, अब ऐसा नहीं कि उन्हें भी छोड़ देना है। जो बंदा एनरोल करता है ठीक है, नहीं भी करता है उनसे अगले 2 दिन बाद फिर पोस्टर लगवाओ। तो काम करने के लिए काम में दिमाग चलाना पड़ता है। अगर आप दिमाग स्टक करके बैठे हो तो वही कोई कुछ नहीं कर सकता, सिंपल बात। ओके। इसके बाद आता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब ये अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होता है, पहले है इंगेजिंग कंटेंट रील्स। अब यहाँ पे एक चीज मैटर करता है कि जब आप अभी लाइक सभी पर्सन्स काम ही कर रहे हैं, ओके, तो आप इंस्टाग्राम को सबसे पहले एकदम प्रोफेशनल बनाओ। अगर आपको काम करना है तो आपको जितना मतलब ज्यादा दिखना होगा, जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा आप टिकोगे। आप जो रील्स है उसे रेगुलर बेसिस पे डालो।
आप अभी जैसे कि काफी सारे पर्सन्स को रील बनाना नहीं आता, तो आप इनिशियल लेवल पे किसी पर्सन का रील कॉपी कर सकते हो जो 10-10 सेकंड का होता है, 5-5 सेकंड का होता है। आपको ज्यादा लेंथी बोलना नहीं आता, बट जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको तो इम्प्रूव करो। मैं तो मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ भाई कि अभी जो आपका फेज है वो लर्निंग फेज है। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो इनकम भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब आपने एफटीए स्टार्ट नहीं किया था, तो एफटीए से पहले आपके पास क्या नॉलेज था? एफटीए के बाद अगर आपके पास एफटीए के बाद आपके पास क्या नॉलेज है? अगर आप कंपेयर करो अगले 3 महीने पहले से अपने आप को और आज के अपने आप को, तो आप ये देखो कि भाई मैंने अपने अंदर क्या चेंज लाया। अगर आपको लगता है कि भाई मैं चेंज लाया, तो पूछो भाई किस चीज में चेंज लाया। अगर आपको नहीं जवाब नहीं पता कि भाई किस चीज में चेंज लाया, तो इट मीन्स आपका इनकम कभी चेंज नहीं होगा। मतलब कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका 3 महीने पहले जैसे जैसे आप थे, अगर आज भी आप वैसे हो, तो आपका इनकम डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका उस नॉलेज के बेस पे इनकम हो रहा होता, तो शायद आप तब इनकम कर रहे होते, ना कि एफटीए में आए होते। अगर एफटीए में आए हो, तो आपको इस सिस्टम को सीखना होगा। इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, हर एक चीज को आपको जानना होगा, सीखना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, तो अगर आपको रिजल्ट नहीं आया, तो सबसे पहले ये पूछो कि भाई आज मैं एफटीए में 3 महीने से काम कर रही हूँ, तो मैंने एफटीए में सीखा क्या? मैंने इनविटेशन सीखा, फॉलो अप सीखा, 3-3 महीने हो गए आपको एनरोलमेंट कराना नहीं आ रहा। हाँ, अभी 2 दिन पहले मीटिंग लिया, किसी को एनरोलमेंट करना नहीं आता। अगर आप चीजों को सीखो ही गई नहीं, तो आएगा कहाँ से रिजल्ट? ओके, तो पहला हो गया रील्स। रील्स जितना ज्यादा हो सके अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने पे लाओ, ये आपका लर्निंग फेज है। किसी भी पर्सन का कंटेंट उठाओ जिसकी रील वायरल है, 5-10 सेकंड का, और अपनी रील में बोलो, एक मोटिवेशनल म्यूजिक लगाओ और कंटिन्यू करो। ओके, इसके बाद आगे लाइफस्टाइल माइलस्टोन। जैसे कि अपनी टीम में किसी पर्सन की अचीवमेंट होती है, लाइक किसी पर्सन ने आईफोन लिया, किसी पर्सन ने बाइक लिया, किसी ने घर बनाया, किसी ने मैकबुक लिया। तो आप क्या कर सकते हो? उस स्टोरी को अपने प्रोस्पेक्ट को शेयर कर सकते हो ब्रॉडकास्ट चैनल में। अगर ब्रॉडकास्ट नहीं है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, व्हाट्सएप चैनल में, इंस्टाग्राम पे उनको जो पर्सनलाइज भेज सकते हो। जो पर्सन आपके फॉलोअप में जो चल रहे हैं, जो पर्सन बोल रहे हैं सर सर 2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, 3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, उनको आप पर्सनली भेज सकते हो। ओके, इसके बाद आगे स्पेशल गिफ्टिंग मोमेंट फॉर पेरेंट्स। जो आप इनकम कर रहे हो, उस इनकम से आप पेरेंट्स को क्या फील करा रहे हो? आपने अगर जैसे कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूं, अब मैं अपनी सिस्टर को कोई गिफ्ट दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक स्टोरी वीडियो बना लूंगा। ओके, स्टोरी बना वीडियो बना के उसको पोस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि, और हो सकता है मैं कुछ लिख भी दूं उस पे कि गाइस, जब मैं एफटीए नहीं करता था, तो एफटीए से पहले मैं अपनी सिस्टर को देने के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड था। उनसे खर्चे के लिए पैसे मांगता था कि भाई सिस्टर को इतना रुपए देना है रक्षाबंधन पे। बट आज मैंने एफटीए स्टार्ट किया, यहाँ से इनकम कर रहा हूँ, इस साल मेरे को अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगना पड़ा। मैंने अपनी सिस्टर को अपने आप से चीजें दिलाई हैं, कपड़े दिलाए, जो भी है XYZ। ओके, ऐसा। तो इससे क्या है, इनडायरेक्टली वे में सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको नोटिस कर रहा होता है, आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज को देख रहा होता है। ओके, एंड डेली रिसर्च एंड एग्जीक्यूशन। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करना है। अपग्रेड आपको डेली, यहाँ पे लिखा भी है, कंटिन्यूअसली मार्केट रिसर्च, एनालाइजिंग टॉप ट्रेंड एंड अपडेटिंग योर स्ट्रेटेजीज डेली इन इज द अल्टीमेट की टू सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ एंड हाई टिकट कन्वर्जन। अब सबसे पहले आप करिए क्या, कि देखो, काम तो आप कर रहे हो, काम तो आप कर रहे हो, और आप काम किस कंपनी में कर रहे हो? फ्रीलांस टैग अकेडमी में। और किस सिस्टम पे कर रहे हो? ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम प्रॉपर अफिलिएट मार्केटिंग पे बेस्ड है, बट कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला है। ओके, तो यहाँ पे अपन को काम करना है, किस बेस पे करना है? अफिलिएट मार्केटिंग के बेस पे। अब आप मार्केट में जाइए, मार्केट में ये देखिए कि भाई जिस तरीके से मैं अफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रही हूँ, उसी अफिलिएट मार्केटिंग में लोग एक एक दिन का 50,000 रुपए कमा रहे हैं, एक एक दिन का 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं।
तो वो ऐसे किस तरीके से काम कर रहा है और मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ताकि वो महीने का लाखों रुपए कमा रहा है, 5-6 लाख रुपए, और मैं महीने का 5,000 रुपए भी नहीं कमा पा रही। ओके। तो आपको मार्केट को रिसर्च करना है। आपको ये जानना है कि भाई मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ और वो किस तरीके से काम कर रहा है। आप अपना इंस्टाग्राम पेज बनाइए, एक फेक पेज बनाइए, फेक पेज बनाइए, या फिर अगर आपका कोई ऐसा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है, या फिर ये सामने वाला बंदा एनालाइज ना कर पाए कि अरे ये बंदा भी कोई काम करता है, तो उस व्हाट्सएप से आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को मैसेज करिए, सॉरी सामने वाले लीडर को मैसेज करिए जो पर्सन अच्छा कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, मेरा एक पर्सनल व्हाट्सएप है जिसपे मेरा जो व्हाट्सएप है ऐसा लगता है कि अरे मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। उस व्हाट्सएप से जाऊंगा, ऐसे ऐसे लीडर्स को एनालाइज करूंगा भाई जो अफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, महीने का डेली का 50,000, 65,000, 75,000 की इनकम कर रहे हैं। मैं उनको पर्सनलाइज मैसेज करता हूँ, उनको मैसेज करता हूँ, उनका देखता हूँ कि भाई वो मेरे को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को फर्स्ट मैसेज क्या किया, फर्स्ट मैसेज के बाद चलो अगर मैंने उसको फॉलो किया उनकी एक्टिविटी को, फिर उन्होंने दूसरा मैसेज क्या किया, अब दूसरा मैसेज देखा उन्होंने मेरे को प्लान प्रेजेंटेशन कैसे दिखाया, उनका वर्किंग करने का तरीका क्या है। ओके। तो अपन को मार्केट को रिसर्च करना है, क्योंकि अगर अपन एक ही मेथड पे स्टक रहेंगे और उसी पे काम करते रहेंगे, तो फिर दुनिया आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाओगे। बात को समझ रहे हो ऐसा? तो आपको धीरे धीरे चीजों को, अपने आप को तो अपग्रेड करना ही करना है। ओके। और साथ ही साथ आपको मार्केट रिसर्च भी करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। चीजें क्लियर हुई आपको? ज्यादा क्लियर हुई क्या? लग रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी बनाते कैसे हैं। जो अपन कैप्शन है वो कहाँ से लेना है अपन को। मेरा आवाज आ रहा है? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए, मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? यस, क्लियर है। ठीक है। सो अभी क्या है, मैं अपने फोन का आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सभी को फोन का स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? एक बार क्लियर कर दीजिए मेरे को। फोन का स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? मेरे इंस्टाग्राम में देखोगे, मेरे इंस्टाग्राम में आपको कोई ऐसी चीज ही नहीं दिखेगी जिससे मेरा एंटरटेनमेंट होगा। यूट्यूब भी यहाँ तक कि मैं हाइड करके रखा, जिससे कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अभी जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम चलता नहीं था, मैंने नाइट में ही, जस्ट मेरे को पता था कि भाई आज मीटिंग लेना है, नाइट में ही मैंने ये इंस्टाग्राम दूसरी आईडी बनाई। और ऐसी आईडी है, फेक आईडी। और जस्ट इस पे अभी आपको स्टोरी वगैरह बता के कि कैसे क्या स्टोरी बनाना है, उसके बाद इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहता किसी भी चीज से रिलेटेड। समझ रहे हो? जिस चीज से मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ उसको हटा ही देता हूँ फोन से। सिंपल। अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहला रहता है इनकम स्टोरी। यहाँ पे अपन को इनकम स्टोरी कैसे बनाना है। अगर फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि देखते हैं सबसे पहले, ये इनकम स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले आप इंस्टा पे जाओगे। इंस्टा पे जाओगे, साइड में आपको प्लस का आइकन दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टोरी का ऑप्शन। इस पे क्लिक करोगे। अब जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी क्लिप्स दिखेंगी। सबसे पहले मैं यहाँ से अपना कोई फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ये फोटो है।
अब इस पे मैं इनकम स्टोरी कैसे बनाऊंगा, ये सारी चीजों को नोट डाउन करना, नोट डाउन मत करना, बस प्रॉपरली देखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, फोटो सिलेक्ट किया। अब फोटो सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं जाऊंगा स्टिकर के ऑप्शन पे, जो स्टिकर का सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है, स्टिकर के ऑप्शन पे जाऊंगा, साइड में दिखेगा फोटो का ऑप्शन, फोटो के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कल मेरा इनकम हुआ था, ठीक है। इनकम का स्टोरी डालने के लिए सबसे पहले जो मेरा इनकम का स्क्रीनशॉट है, इसको थोड़ा मैं क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे ये नीचे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, सभी पर्सन के फोन में फीचर्स ऊपर नीचे होगा बट फीचर सेम ही रहेगा, तो थोड़ा एडिट पे जाके इसको थोड़ा क्रॉप करता हूँ। ठीक है, अगेन इंस्टा पे आते हैं एंड फोटो पे क्लिक करके यहाँ से मैं अपना जो फोटो है वो उठा लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया क्या मेरा स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है। अब यहाँ पे लिखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जाते हैं जेमिनाई, अगर आपके पास चैट जीपीटी का यूज करो, अगर जेमिनाई है तो जेमिनाई का यूज करो। अब इसको प्रॉम्प्ट क्या देना है, जैसे कि आज मेरी इनकम कितने की हुई थी, 1606 रुपए का, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाय जेमिनाई, आज मैंने 1606 रुपए की इनकम अर्न किया है एआई ऑटोमेशन का यूज, एआई ऑटोमेशन एंड डिजिटल स्किल्स का यूज करके। तो मुझे 10 प्रोफेशनल प्रोफेशनल नल कैप्शन क्रिएट करके दो, जिसके स्टार्टिंग में हुक हुक वैल्यू एंड कॉल टू एक्शन होना चाहिए, एंड एवरी कैप्शन 50 वर्ड का होना चाहिए इमोजी के साथ। ओके, इस तरीके से मैंने क्या किया, ये एक प्रॉपर इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। अब ये मेरे को 10 प्रोफेशनल कैप्शन क्रिएट करके दे देगा। ये देखिए, फर्स्ट कैप्शन आ गया, सेकंड कैप्शन आ गया, थर्ड कैप्शन आ गया, फोर्थ कैप्शन आ गया, और ये फिफ्थ कैप्शन, 10 कैप्शन आ गई है। 10 क्या है, इसने 20 दे दिया मेरे को। ओके, अब इनमें से जो मेरे को बेटर लगे वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 19 वाला है, 19 वाला इसने लर्निंग से रिलेटेड दिया है, लर्निंग से ही अर्निंग की शुरुआत होती है। अब जस्ट ये क्या है मेरा हुक, इतना। इसको जस्ट मैं क्या करूंगा, मैसेज में गया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे आप ये चीज नोटिस करना, सबसे पहले ये जो प्रॉम्प्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट, अब हमेशा आपको कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करना है, एक तो डीको वाला, ये प्रॉम्प्ट बेस्ट रहता है, ओके। और हेडिंग के लिए ये वाला बेस्ट रहता है, सिक्यूज एंड स्ट्रो स्ट्रॉन्ग एलिगेंट, इस टाइप के अपन को फॉन्ट्स यूज करना है।
ठीक है, इस टाइप के अपन को फॉन्ट यूज करना है। अब जैसे कि मान के चलो ये आ रहा है ब्लैक, अगर मेरे को इसको हाइड करना है बैकग्राउंड को, तो मैं क्या करूंगा, ब्लैक वाले कलर पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो गया। ठीक है, अगर मेरे को इसको डिफरेंट कलर में करना है तो इस अकॉर्डिंग मेरा कलर चेंज हो जाएगा। ओके, बट मुझे क्या है, मुझे वाइट बेटर लगता है सबसे बेस्ट। अब इसमें मेरे को ये देखना है कि भाई इसमें जो मेन हाईलाइट वाले वर्ड है वो कौन से हैं, जैसे लर्निंग से अर्निंग। लर्निंग को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गया रेड कलर पे इसको रेड कर दिया, मतलब लर्निंग को अकेला सिलेक्ट किया मैंने। अब जैसे अर्निंग, अर्निंग को कॉपी किया, यहाँ पे गया अर्निंग हो गया। ठीक है, अब एंड में क्या, थोड़ा इमोजी लगा देंगे, जैसे फायर का, फायर का इमोजी लगाया। ये क्या हो गया, सबसे फर्स्ट हेडिंग, ये हो गया हेडिंग। ठीक है, अब इसके बाद आता है कुछ की पॉइंट, जैसे कि आज मैंने अपनी डिजिटल स्किल्स और एआई की मदद से 1600 रुपये बनाए, 1600 रुपये बनाए। इसको किया कॉपी एंड इसको कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। अब ये जो साइड में आपको लाइन दिख रही है, इससे क्या होता है, फॉन्ट का साइज चेंज होता है। ठीक है, और ये आपको नीचे 3 लाइन दिख रही है, पहला कलर का ऑप्शन, फिर दूसरा ए, फिर तीसरा ए, चौथा ये लाइन दिख रहा है, ये वाला जो मैं यूज कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, अगर आपने लाइन साइड में करना है फॉन्ट को तो साइड में जा सकते हैं, बीच में करना है तो बीच में आ सकता है, और लेफ्ट साइड करना है तो लेफ्ट साइड जा सकता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट साइड करता हूँ और इसका जो साइज है थोड़ा, पहले इसको फॉन्ट को कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं जो अपना हाईलाइट पॉइंट है वो क्या है, डिजिटल स्किल्स एंड एआई मदद, एआई की मदद, इसको मैं रेड करूंगा, डिजिटल स्किल्स एंड एआई की मदद, एआई को अकेला कर देता हूँ। एआई, यहाँ पे इसको कर देता हूँ 1606 रुपये हाईलाइट। अब इसको क्या करना है, थोड़ा शॉर्ट ही रहने देता हूँ इसको मैं। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, इससे क्या है ना, अपना एक चीज हमेशा नोटिस किया करो कि इससे जो अपना फोटो है वो खराब ना हो। ठीक है, जब भी आप कोई स्टोरी बनाते हो तो यहाँ पे पहले आप ये चीज नोटिस किया करो कि जो आप अपना फोटो लगा रहे हो वो अपना खराब ना हो। यहाँ पे जैसे कि इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। ओके, अब इसके बाद बाकी का क्या चीज था, अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, इसको कॉपी किया एंड इसका भी एक स्टेप बाय स्टेप को हाईलाइट किया एंड यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इमोजी वगैरह उठा सकते हो, मतलब कि जो कि आपके कैप्शन से रिलेट करता है, बट अभी मैं रहने देता हूँ। अब एंड में देना है कॉल टू एक्शन, तो मुझे तुरंत डीएम करें, डिटेल्स ले, ये देखिए। अब यहाँ पे जो डीएम करा इसको हाईलाइट कर दो और यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मेरी ऐसी हाईलाइट क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, इसको थोड़ा साइज को और छोटा कर देता हूँ, बेटर लगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा,
इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। ये देखिए, अब इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। वो थोड़ा वहां पे क्या हो रहा था, मेरे फेस पे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, अब जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा बॉर्डर लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ डॉट रेक्टेंगल। यहाँ पे अब ये काफी सारे एलिमेंट्स या फिर स्टिकर्स अपन को दे देगा, जिसको अपन को स्टोरी पे लगा सकते हैं। वर्क ही नहीं कर रहा है। यस, ये इसने अपन को काफी सारे स्टिकर्स दे दिए। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक स्टिकर उठाता हूँ, एंड इसको मैं, ये वाला मेरे को बेटर नहीं लग रहा, कोई दूसरे देखते हैं। इसके आगे लिखता हूँ डॉट रेक्टेंगल, ये आ गया, ये वाला बेटर है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, टोटल अपनी इनकम पे हाईलाइट कर दूंगा। अरे यार, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अपना लास्ट काम बचा म्यूजिक डालने का। म्यूजिक के लिए यहाँ से मैंने म्यूजिक सिलेक्ट कर लिया, और म्यूजिक सिलेक्ट करने के बाद जस्ट इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा योर स्टोरी शेयर। अब ये स्टोरी क्या अपना क्रिएट हो गया। अभी टाइमिंग चल रहा है। ओके, अभी जैसे कि ये इनकम का स्टोरी हुआ, सेम इसी प्रकार से अपन को एक्शन टेकर का स्टोरी बनाना है। अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं एक्शन टेकर का स्टोरी भी, जैसे कि मेरा जो लास्ट इंस्टाग्राम था वहां पे मैं बनाता था एक्शन टेकर का स्टोरी। जो अपना पुराना वाला मेरा जो बैन सस्पेंड हो गया इंस्टाग्राम, उस पर मेरा एक्शन टेकर का स्टोरी रहता था। इस तरीके से आप स्टोरी डिजाइन कर सकते हो। ये देखिए, इस टाइप से इनकम, इस टाइप से बना सकते हो। तो ये आपको बनाना है, खुद से बनाना है। ठीक है, अभी कल मैंने मीटिंग हुआ, अनस सर का मीटिंग हुआ था, राम वो ब्रजेश सर का। तो वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तो काफी सारे लोगों के मैसेज आ गए कि सर मुझे भी आपका स्टोरी शेयर कर दीजिए। ठीक है, बट आप भी तो मीटिंग में थे, आप भी तो उसको रिकॉर्ड कर सकते थे। ये देखिए, ये एक्शन टेकर का स्टोरी है। जैसे कि अगर मेरे साथ किसी पर्सन ने स्टार्ट किया, तो मैंने देखो इसको कितना प्रोफेशनल वे में कस्टमाइज किया है। अगर कोई प्रोस्पेक्ट इस टाइप की स्टोरी देखेगा, उसके माइंड पे क्या इम्पेक्ट आएगा, वाह यार क्या स्टोरी बनाई है, एकदम आई प्लीजिंग और बढ़िया क्वालिटी वाला। ये देखिए, ये देखिए। तो इस टाइप से अपन को स्टोरी बनाना है। अब जैसे कि वो जो स्टोरी है अभी जो लगाया, ये यहाँ पे आ गया। ये देखिए,
क्लियर हुआ कैसे बनाते स्टोरी? ये चीज आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे तब और जल्दी आएगा आपको। समझ रहे हो? आप अपने आप से ये चीज प्रैक्टिस करोगे तब और जल्दी आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि अरे ये चीज कहाँ से क्या हो रही है, बट एक दो स्टोरी बनाओगे तब आ जाएगा इजीली। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि लाइक जब अपन मीटिंग अटेंड करते हैं तो मीटिंग में अपन को क्या डालना पड़ता है। अभी कुछ ये जो ऐप है, सबसे पहले पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड करना। पिंटरेस्ट ऐप, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपको चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डालता रहता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड स्टोरी, कि जो लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये देखिए इसने मेरे को कितने सारे ये दे दी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट क्या है इसमें, इन्वेस्टमेंट भी करना होगा प्रोस्पेक्ट के डाउट। दूसरा डियर, ये अपन ने बोला डियर आपके हाथ में मोबाइल है, बॉडी पर कपड़े हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, इन सब में अपने आपने इन्वेस्ट किया है क्या? उसी सर, मतलब इस तरीके से। ये देखिए बिजनेस और जॉब में डिफरेंस। ये डियर लेडीज, जो आपके थ्रू लेडीज कनेक्ट है, इनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको यहाँ मिल गया। राइट। इस तरीके से ये लोगों के ऑप्शन क्या वो आते हैं, डाउट आता है कि इसमें लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, तो आप बोल सकते हो योर स्मार्टफोन इज इनफ। एनी एज लिमिट, नो एज लिमिट। वर्क मोड, दिस दी वर्क इज टोटली ऑनलाइन। इज दिस नेसेसरी टू शो, मतलब इस वर्क में मेरे को अपना फेस दिखाना इम्पोर्टेंट है। तो इसका भी ऑब्जेक्शन का आंसर है नीचे, नो यू कैन इजी वर्क विदाउट शोइंग योर फेस ऑन सोशल मीडिया। एनी स्पेसिफिक, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड कैसे करना है, साइड में ये थ्री बिंदी दिख रही है, नीचे ऑप्शन आएगा डाउनलोड इमेज। ओके, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करोगे, ये इमेज आपकी गैलरी में पहुंच गया जस्ट यहाँ से। अब इसे मैं स्टोरी पर डाल दूंगा, ये आप समझ रहे हो। अभी जैसे कि अगर मान के चलो कोई वीडियो है, ये तो फोटो था तो डाउनलोड हो गया, बट अगर इसकी जगह कोई वीडियो होता, ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग किया है। एकदम प्रोफेशनल वे में पोस्टर क्रिएट कर। ऐसा तो शायद आप भी डिजाइन ना कर पाए। आपको जस्ट यहाँ पे आना है। ये देखिए फाइनेंशियली फ्री, फ्रीडम तो हर किसी को चाहिए, लेकिन जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बात आती है तो 70% लोग पीछे उठ जाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर कुछ फ्री में चाहिए होता है। लाइफ में रिस्क लेकर कोई इंसान बड़ा बनता है। ये सारा देखो कितना बेहतरीन बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। आपको जस्ट यहाँ से डाउनलोड ही तो करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए रियलिटी के ऊपर, रियलिटी के ऊपर सबके पास 10,000 से ज्यादा का फोन होगा, लेकिन उससे 10,000 भी नहीं कमा पाते होंगे। राइट। कुछ लोग जिंदगी में एक्शन लेके कामयाब होते हैं और कुछ लोग दूसरों की सक्सेस देख के जलते रहते हैं। इसको उठाओ और डाल दो। हाँ, आपका इसमें कितना टाइम जा रहा है? आपको तो यहाँ पे क्रिएट भी नहीं करना, पूरा बना बनाया फॉर्मेट मिल रहा है। मैं तो यहीं से उठाता हूँ। समझ रहे हो? अभी जैसे कि अब फॉर एग्जांपल ये क्या थी, ये वीडियो थी। अब ये यहाँ से डाउनलोड नहीं होगी। जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर ये फोटो होता तो यहाँ से डाउनलोड हो जाता। ये वीडियो है। क्लियर दिख रहा है ना, ये वीडियो है आप सभी को। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, ये लिंक है, इसका लिंक कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है। लिंक कॉपी किया, कॉपी लिंक हो गया। इसके बाद जाएंगे गूगल पे। ये जो ऐप का नाम है, ऐप का नाम क्या था, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोड, ऊपर आप इसको सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट दिखेगी, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो वीडियो का लिंक था वो डाल दो और डाउनलोड पे क्लिक करो। ये देखिए यहाँ पे आ गया डाउनलोड द वीडियो, इस पे क्लिक करो और ये वीडियो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए कितना हाई क्वालिटी में डाउनलोड होगा। ऐसा, अब इसको क्या जस्ट मैं स्टोरी पे डाल दूंगा। ओके। अब इसके बाद आता है क्या, जब अपन मीटिंग देखते हैं तो मीटिंग में अपन को किस तरीके से लिखना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल
लिखना तो सबको आ गया अपन को कैसे इंस्टाग्राम पे चीजें लिखना होता है, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें डालते हो तो उस पे क्या प्रॉम्प्ट लिखना होता है। अगर आप स्टोरी एक्शन टेकर का डालते हो उसमें कैसे रिसर्च करना होता है। तो मैं आपको रिसर्च करना बता रहा हूँ चैट जीपीटी और जेमिनाई के थ्रू। ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि भाई अगर हमने कोई मीटिंग का क्लिप रिकॉर्डिंग तो कर लिया, लेकिन उस पर डालें क्या, ये चीज भी तो पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 प्रॉम्प्ट लिखवाए। अब आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि इनको अपन ने कॉपी किया सारे प्रॉम्प्ट को, और आपने क्या किया, जो अपना फोन में नोट ऐप आता है, नोट ऐप, नोट ऐप आता है, वहां पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे कि ये मैंने स्क्रिप्ट वगैरह लिखी थी चैट जीपीटी से, आई थिंक आप सभी को शेयर भी किया होगा 4 स्क्रिप्ट। तो मैंने पहले उससे लिखवाई 4 स्क्रिप्ट, फिर मैंने अपनी साइड से चीजें ऐड ऑन की छोटी छोटी, उसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया और आपको शेयर कर दिया। तो मैं तो अपना लगभग 90% काम है ना सर, मैं सारा चैट जीपीटी के थ्रू करते हैं। समझ रहे हो आप ऐसा। अभी जैसे कि ये 20 थे, अब इसके बाद देखते हैं अपन ये इनकम वाला बना लिया। अब फॉर एग्जाम्पल अपन को करना है ब्रॉडकास्ट में फॉलो अप। किसमें, ब्रॉडकास्ट में। अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने टीम का फॉलो अप किया। कैसे, जिस पर्सन ने मेरे साथ एनरोल कर लिया उन पर्सन को मैंने पर्सनली ओल्ड एनरोलमेंट मैसेज भेजा। क्या भेजा, जैसे कि ये राफिक नाम का पर्सन था, बताता हूँ ये राफिक नाम का पर्सन था, ये मेरे साथ कनेक्टेड है, आया, सारी चीजों को देखा समझा। ओके, फिर इसको वेबिनार वगैरह मैंने फ्री में ही दिखा दिया। ओके, फ्री में वेबिनार दिखाने के बाद इसकी मैंने क्लोजिंग नहीं कर पाई, क्लोजिंग नहीं कर पाई। जस्ट मैंने क्या, इसको फॉलो अप किया। मेरे साथ एक बंदे ने 4,000 से स्टार्ट किया, स्क्रीनशॉट लिया, ये कैप्शन डलवाया, और कैप्शन डाल के, एक्शन टेकर आर द रियल मनी मेकर, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर राजिक, एंड जस्ट स्टार्ट बिजनेस जर्नी 4,499। और एंड में कॉल टू एक्शन दे दिया, सेंड मी अ मैसेज नाउ टू स्टार्ट योर। अगर आपको स्टार्ट करना है, ये किसी का रैंक अचीव हुआ, रैंक अचीव का डाल दिया, किसी का गोवा ट्रिप क्वालिफाई हुआ, गोवा ट्रिप का डाल दिया, किसी ने मेरे को पेमेंट किया उसका डाल दिया, इनकम हुआ इनकम का डाल दिया मैसेज क्रिएट करके। अब ये जो मैसेज है कि सिर्फ 10 दिन पहले स्टार्ट किया था एंड राइट गाइडेंस के अकॉर्डिंग 6,428 रुपए, ये बंदे के माइंड में हिट करती है। समझ रहे हो, आप नॉर्मल फोटो तो डाल दोगे, लेकिन लिख के क्या डाल रहे हो वो मैटर करता है। अब जैसे कि इसको मैंने ये डाला, फिर लिखा इसने ओके भाई। अब कुछ दिन बाद इसका अगेन मैसेज आया, 2-4 दिन बाद, हेलो भाई, मैंने बोली हाँ, हेलो भाई कॉल मी, मैंने इससे बात की, वेट भाई। फिर से स्टार्ट कर दिया, ओके भाई वेट, मैं भी करूंगा। इसने लिखा भाई मैं भी करूंगा वेट। मैंने बोली कब, हेलो, कह रहा आई वांट वीडियो एडिटिंग, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखना है। अब मैंने क्या किया, एक और बात बताता हूँ, ये जो इंडस्ट्री है स्किल बेस है, आपको ही पता है स्किल सिखाई जाती है। अब मैं गया कहाँ पे, पिंटरेस्ट पे। अगेन मैंने यहाँ पे लिखा स्किल्स लर्निंग स्किल्स वीडियो, ऐसा कुछ। ये देखिए, अभी जैसे कि ये वीडियो है, इसने वीडियो क्या बनाया, हाई इनकम स्किल्स इन डिमांड। इसमें आप देखना क्या लिखा है। फर्स्ट स्किल, फर्स्ट स्किल था डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा स्किल है कंटेंट क्रिएशन, तीसरा स्किल है पॉडकास्टिंग, चौथी स्किल है ऑनलाइन कोचिंग, पांचवी स्किल है कॉपी राइटिंग, सिक्स स्किल है पब्लिक स्पीकिंग, सेवंथ स्किल है स्किल मार्केटिंग। अब आप क्या करो, इस वीडियो को डाउनलोड करो, अपने स्टेटस पर डाल दो। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट अपने पास आ रहा है तो उसे पता भी तो चलना चाहिए भाई कौन कौन सी स्किल सिखाई जाती है। और एंड में इसने सारी चीजें डाली,
और एंड में ये बोल देगा अगर आप भी ये स्किल सीखना चाहते हो तो कमेंट में टाइप करो लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके। बट जब आप ये स्किल डालते हो तो आपको ये चीज भी देखना है कि भाई जो स्किल्स वीडियो में बताई जा रही है क्या वो हमारी इंडस्ट्री में सिखाई जाती है। अगर 5 ऐसी स्किल्स हैं जो यहाँ पे सिखाई जाती है लेकिन 2 स्किल्स नहीं सिखाई जाती तब भी डाल। ओके। इस तरीके से ये देखिए कितना सारा वीडियोस है। ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग, अफिलिएट एंड डिजिटल मार्केटिंग। एंड ये स्किल सीखकर आप घर बैठे कमाना चाहते हो, मैं सिखा रही हूँ। और डीएम में हाउ कैन टेल मी मोर इन फॉर मोर डिटेल। इस तरीके से स्टेटस पे डालो। जो प्रोस्पेक्ट आपकी स्टोरी देख रहा है उसे पता तो चलना चाहिए कि भाई आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, कौन कौन सी स्किल सिखाई जाती है। सामने वाले बंदे को वैल्यू तो देने सीखो, उसे पता तो चले भाई कि यहाँ पे मैं आ गया, अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं सीखूंगा क्या। हाँ। अभी जैसे कि मैंने उसी टाइप का वीडियो डाला, इसने लिखा आई वांट वीडियो एडिटिंग, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखना है। ठीक है, मैंने बोली हाँ भाई सारी स्किल यहाँ सिखाई जाती है। वो कह रहा भाई 3 बजे कॉल करना, मैंने बोली ठीक है आप कॉल कर लेना। इसको स्कैनर भेजा, स्कैनर भेजने का पेमेंट नहीं किया। फिर अभी इसको कल मैंने फोटो भेजा, जो भी इनकम के स्क्रीनशॉट वगैरह थे, और एक अरे वो भेज दिया फॉर्मेट बना के। अब इसने बोला वेट भाई मैं करूंगा। ठीक है। तो फॉलो अप इस तरीके से करना होता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने एक साथ सभी को फॉलो अप कर दिया, नहीं। मैंने 4 लोगों को किया, फिर 4 को 1 घंटे बाद किया, नहीं तो मैं व्हाट्सएप की स्पैम एक्टिविटी में आ जाता और मेरा व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। ठीक है। अब जस्ट आपको यहाँ पे करना क्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मीटिंग का रिकॉर्डिंग बनाया, आपको चाहिए क्या मीटिंग के लिए कैप्शन। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे कि मान के चलो अनस सर का मीटिंग है, मैं यहाँ पे लिखूंगा हाय जेमिनाई, आज मेरे ग्रेट मेंटोर अनस सर ने बहुत ही अनस सर ने बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल मीटिंग लिया, तो मुझे एक 25 मुझे 5, 25 का वर्ड का कैप्शन क्रिएट करके दो इमोजी के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने सर की मीटिंग का रिकॉर्डिंग बनाया है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करने के लिए। टेल मी 5 प्रोफेशनल एंड इम्पैक्टफुल कैप्शन। जस्ट अब ये मेरे को 5 कैप्शन क्रिएट कर देगा मीटिंग से रिलेटेड। ये देखिए। अब इसको क्या करो, आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अनस सर की ये मेंटरशिप मीटिंग से बहुत नॉलेज पावरफुल मिली, पावर हाउस थी, हर एक कॉन्सेप्ट
क्रिस्टल क्लियर हो गया, लर्निंग दैट ड्राइव्स रियल ग्रोथ, ग्रेटफुल फॉर such an insightful session with Anas sir. The deep depth of knowledge shared today in truly game changing for our journey. आप यहाँ पे इतना कॉपी कर सकते हो, फिर दूसरी बार में इतना कॉपी कर सकते हो और लगा दो उसे। समझ रहे हो? और एक चीज हमेशा याद रखो, कभी भी आपको कैप्शन हिंदी में नहीं डालना। जिस पर्सन को इंग्लिश नहीं आता, वो पर्सन भी इंग्लिश को हिंदी में करे। इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज करना। जैसे कि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, वो प्रॉपर हिंदी चलाते हैं, कोई कैप्शन डाल रहे हैं तो भी हिंदी लैंग्वेज में डाल रहे हैं, मतलब हिंदी लैंग्वेज नहीं, हिंदी वर्ड में। जैसे ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, छोटा आ, बड़ा आ, इस टाइप में नहीं डालना है। पर अगर मेरे को कोई चीज लिखना है, जैसे कि मान के चलो मैंने ये चीज लिखी, ये मैंने प्रॉपर हिंदी वर्ड में लिखा, आज मेरे ग्रेट मेंटर अनस सर ने बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड की। लेकिन ये जो है, लैंग्वेज हिंदी है, सॉरी, हाँ लैंग्वेज भी हिंदी है और वर्ड भी हिंदी है। सॉरी, वर्ड वर्ड इंग्लिश है, लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, तो अपन को इस तरीके से चीजों को डालना है। अब इसने 5 मेरे को कैप्शन क्रिएट कर दिया। अगर मैं इसी को चेंज करके इसको बोल दूं, हाय जेमिनाई, आज मेरे साथ आज मेरे साथ एक प्रदीप नाम के प्रोस्पेक्ट नेम के प्रोस्पेक्ट ने वर्क स्टार्ट किया है, 18,000 रुपए अपनी ग्रोथ करने के लिए। आज मेरे प्रोस्पेक्ट ने 18,000 रुपए से 18,000 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, डिजिटल स्किल्स एंड एआई ऑटोमेशन में। तो मुझे एक एक्शन टेकर का 25 वर्ड में इमोजी के साथ प्रोफेशनल प्रोफेशनल कैप्शन क्रिएट करके दो, जिसके स्टार्टिंग में हुक, वैल्यू एंड कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ताकि जो प्रोस्पेक्ट मेरी स्टोरी जो प्रोस्पेक्ट मेरी स्टोरी वॉच कर रहे हैं, वो मेरे बिजनेस की ओर अट्रैक्ट हो पाए। ये मैंने इससे क्या, प्रॉपर एक कैप्शन लिखवाया। अब ये तो चलो मैंने ये लिख के क्यों बताया आपको,
क्योंकि आप सब लोग मीटिंग में है। अदरवाइज मैं क्या करता, ये जो स्पीकर का ऑप्शन दिख रहा है साइड में माइक का, इसको क्लिक करता और एक ही बार में सारी चीजें बोल देता। अब इसको क्या करूंगा, मैं सेंड करूंगा। अब ये मेरे को एक्शन टेकर का कैप्शन क्रिएट करके देखेगा। ये देखिए हुक, इसने देख हुक में क्या दे दिया, डिसीजन लो और ग्रोथ स्टार्ट करो। वैल्यू, प्रदीप ने आज एआई ऑटोमेशन एंड डिजिटल स्किल्स के साथ 18,000 से अपनी बिनिंग जर्नी शुरू की है। कॉल टू एक्शन, अपनी डिजिटल इनकम बिल्ड करने के लिए अभी डीएम करो। अगर ये पसंद नहीं आया, थोड़ा और लेंदी चाहिए, थोड़ा और लेंदी दे देगा। ये देखिए, थोड़ा और ये भी पसंद नहीं आया, यहाँ पे लिख दो चेंज करके एक्शन टेकर का 10 कैप्शन 25 वर्ड का। अब ये 10 कैप्शन क्रिएट करके देखा। ये आ गया पहला कैप्शन, ये आ गया दूसरा कैप्शन, ये आ गया तीसरा। ये देखिए, अब ले लो कौन सा चाहिए आपको। अपना दिमाग चलाओ तो, उसको स्टॉप करके क्यों बैठे हो। हो सकता है कि यहीं पे स्टॉप हो गया हो मैं सिखाते सिखाते। हाँ, ये देखिए, स्टॉप ड्रीमिंग स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग लाइक प्रदीप। इन्होंने 18,000 से डिजिटल स्किल्स एंड एआई ऑटोमेशन सीखकर फाइनेंशियल फ्यूचर की फाउंडेशन रख दी। अपना पहला स्टेप लेने के लिए मुझे डीएम करें। ये दूसरा है हुक। एक और ब्रिलियंट माइंड ने डिजिटल बर्ड में एंट्री कर ली। प्रदीप ने 18,000 के साथ डिजिटल स्किल्स एआई ऑटोमेशन। अब जस्ट आपको करना क्या है, पहली ये लाइन कंप्लीट की, ये हो गया हुक, सबसे पहले डाल दिया। दूसरा वैल्यू, ये डाल दिया। तीसरा डोंट वेट, ये कर दिया। जब आप, तो इस तरीके से अपन को स्टोरी डालना है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टोरी, कौन सी, जो अपन अपनी पर्सनल लाइफ पर डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मैंने सामने कैमरा रखा और मैंने उस चीज को, अपने आप को शूट कर लिया। मैं वॉकिंग पे जा रहा हूँ मॉर्निंग में, उसको मैंने शूट कर लिया। ओके, जिम जा रहा हूँ, जिम में जाके मैंने शूट कर लिया। या फिर मैं कोई बुक रीड कर रहा हूँ, तो बुक रीड का मैंने शूट कर लिया। या मैं कोई लर्निंग कर रहा हूँ, लर्निंग का मैंने शूट कर लिया। ओके, तो अब क्या करना है, अपन को एक छोटे छोटे वर्ड में कैप्शन डालना है। जैसे कि अगर मैं आपको मेरा बताऊं, और कैप्शन हमेशा ऐसी जगह डालना है जहां पे स्पेस हो, जहां पे बैकग्राउंड का स्पेस हो। जैसे कि कहाँ है इंस्टा, ये देखिए। अगर मैं आपको मेरी प्रोफाइल, ये, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब आप इवेंट में जाते हो, सबसे पहली चीज, वहां पे आप फोटो तो खींच रहे हो, साथ ही साथ वहां पे आप वीडियो बनाइए। मैं आपको एक मिस्टेक बताता हूँ सबसे बड़ी। यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे हैं जो फोटो को रील फॉर्मेट में डालते हैं। रील फॉर्मेट में मतलब रील वाले सेक्शन में, फोटो को हमेशा फोटो वाले सेक्शन में डालना है, पहली चीज। दूसरी चीज, फोटो पे कभी भी कोई चीज लिखना नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे मिस्टेक बताता हूँ, अ, मैं आपको बताने क्या वाला था, पहले वो बताता हूँ। अगर जैसे कि आप ये देखोगे मेरा मीटिंग का, तो यहाँ पे क्या है, मैंने नो मोटिवेशन ओनली डिसिप्लिन, कितना डिसेंट लग रहा है, क्लियर। अगर मैं यहीं पे इसको रंग बिरंगे फॉन्ट में कर देता, तो क्या ये अच्छा लगता। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने आप को शूट करिए। जो आप कॉलिंग कर रहे हो, सामने कैमरा रोल दे, कॉलिंग करते हुए करते शूट करो। हाँ, जिम जा रहे हो, जिम जाते समय शूट करो। अब ये जो मैंने लिखा, ये आएगा कहाँ से, ये आएगा कहाँ से, तो आप क्या कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे जाओ दोबारा। पिंटरेस्ट, यहाँ पे लिख दो डिसिप्लिन कोट्स। ये देखिए, अब मान के चलो आपने कोई मीटिंग कर, वो कर दिया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो
सक्सेस इज नॉट अ विल, डिसिप्लिन नॉट अ मोटिवेशन। अगर मान के चलो मैंने इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग किया, अभी रिकॉर्डिंग करके ये यहाँ से कॉपी करूंगा, सक्सेस इज बिल्ड नॉट डिसिप्लिन मोटिवेशन, बस इसको डाल दूंगा, म्यूजिक लगा के हो गया काम। मेरे को तो सोचना भी नहीं है, मैं तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दिख गया, टेक टाइम टू इम्प्रूव बट डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं मान के चलो कोई लर्निंग कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को शूट कर लिया, अब जो मेरा पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है वहां पे क्या डाल दूंगा, टेक टाइम टू इम्प्रूव बट डोंट वेस्ट टाइम टू प्रूव। और इसी को थोड़ा और अच्छे वे में लिख दूंगा तो और बेटर लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? काम करते कैसे हैं? काम के लिए अपना दिमाग चलाना पड़ता है। समझ रहे हो? अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो आपका काम भी नहीं होगा। अपना दिमाग चलाओ कि भाई मैं कहाँ से क्या कर सकती हूँ। ये जो टेक्नोलॉजी है, हर चीज सोशल मीडिया पे पड़ी है। यहाँ का यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। ये देखिए कितने सारे मोटिवेशनल कोट आ गया, ये देखिए। नेवर स्टॉप लर्निंग, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो लिख दो नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, ये लिख दो। अच्छा सा कितना सारा कोड है, कोई भी उठाइए, जो आपकी क्लिप पे सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए। हाँ, अभी जैसे कि मैं क्या बताने वाला था, यहाँ पे बीना जी का दिखता है। ये देखिए ये बीना जी, ये देखिए कितना बढ़िया इंस्टाग्राम लग रहा है। यहाँ पे ब्लैक फॉन्ट, नीचे स्काई ब्लू आ गया, यहाँ पे येलो चमक रहा है, नीचे स्काई ब्लू चमक रहा है, यहाँ पे व्हाइट चमक रहा है, यहाँ पे वो पिंक कलर चमक रहा है, यहाँ पे ये कितना अच्छा लग रहा है, राइट? हाईलाइट तो चलो बेटर है, लेकिन इनको कस्टमाइज करो। ये जो वॉल पेपर लगा के रखे हैं, इनको कस्टमाइज करो। कैप्शन है, कैप्शन में ये बीना लोहिनी यहाँ लिखा है भाई, नीचे भी लिखा है बीना लोहिनी यूजिंग एआई। हाँ, इसमें कॉल टू एक्शन नहीं दिख रहा। यहाँ पे काफी सारे फोटोज हैं, यहाँ पे मोस्टली रील तो फोटो पे बेस्ड है। फोटो लिया, ये देखिए यहाँ पे ये फोटो हमेशा फोटो वाले सेक्शन में डालते हैं। आप ये चाहते तो आपको क्या करना था, ये जो लिखना था आपको, ये जो लिखा हुआ है आपने, आज आज आपने ग्रेट लीडर के साथ खड़े होकर, आपको क्या करना था, ये जो ऑप्शन आता है साइड में पोस्ट का, जैसे प्लस आइकन है, यहाँ पे पोस्ट का जो फीचर रहता है ये रहता है फोटोज के लिए, पोस्ट वाला। रील वाला रहता है वीडियोस के लिए, ठीक है। और स्टोरी वाला रहता है 24 घंटे की स्टोरी के लिए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्टोरी वाला कंटेंट क्या होता है, रील वाला कंटेंट क्या होता है, और पोस्ट वाला कंटेंट क्या रहता है, ठीक है। पोस्ट वाला कंटेंट क्या रहता है, रील वाला जो कंटेंट है, रील वाला कंटेंट रहता है हमेशा वीडियो फॉर्मेट में। मतलब अगर आपकी कोई क्लिप है, अगर आपकी कोई क्लिप है तो उसको यूज करो रील फॉर्मेट में। और क्लिप के ऊपर कभी भी कुछ लिखो मत, लिखो तो वैल्यूएबल चीज लिखो। ऐसा नहीं कि आपने पूरी गाथा लिख दी उस पर, कि उस गाथा से हमारा फेस ही दिख गया पूरा, वही छुप गया, वो बेकार लगता है, ठीक है। दूसरा आ गया पोस्ट। पोस्ट में अगर कोई फोटो है, सीनियर के साथ है, आपके साथ है, तो पोस्ट में जब जैसे फॉर एग्जांपल ये पोस्ट का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे कोई फोटो उठाता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये फोटो है, अब ये मैंने उठाया, नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे क्या दे दिया इसने लिखने का, ये यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, और कुछ भी लिखने के बाद यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन दे दिया। ये म्यूजिक, यहाँ से कोई भी म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने फोटो सिलेक्ट कर लिया, लिखने के लिए आपको कैप्शन दे दिया। अब मुझे यहाँ पे फोटो के ऊपर नहीं लिखना पड़ा। आप क्या करते हो, फोटो को लिख लिख के उसको ही बिगाड़ देते हो। हाँ, आपने वहां पे जाके
इतना अच्छे बैकग्राउंड में फोटो लिया, इतने बड़े सीनियर के साथ लिया, आपने क्या किया, उस फोटो का वहीं पे वो खराब कर दिया पूरा। पढ़ने वाले आपका नीचे भी पढ़ सकते थे, लेकिन आपने क्या, फोटो की इमेज को इमेज खराब कर दी, अपनी इमेज खराब की, फोटो की इमेज खराब कर दी, पूरा हो गया काम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो फोटोज वगैरह रहते हैं किसी सीनियर के साथ या फिर आपका पर्सनल फोटो, उसको पोस्ट वाले ऑप्शन में डालना है। ठीक है, यहाँ से म्यूजिक सिलेक्ट करो, जो भी है, जो भी फीचर्स हैं, लाइक अनहाइड करना चाहते हो वो कर सकते हो, फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हो उसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या आप पोस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आता है, ये हो गया पोस्ट वाला फॉर्मेट। दूसरा आता है रील। रील में हमेशा क्या आता है, रील में आता है वैसा कंटेंट जो पर कंटेंट क्लिप वाला होता है। जैसे कि या तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई, अब जैसे कि आप मेरा देख सकते हो ये जो फॉर्मेट है, आपको मेरे उसमें कोई गड़बड़ी दिख रही है? कितना डिसेंट एंड क्लियर दिख रहा है मेरा इंस्टा। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी कितना क्लियर दिख रहा है। लोग क्यों लीड आते हैं, लीड इसी को देख के तो आती है। क्यों सीपीसी कमाता है, इसी को देख के तो आता है। समझ रहे हो? एकदम मेरा फोटो पे अभी एक भी फोटो पे आपको दिख रहा है कि मैंने कुछ लिख के रखा है? जो भी लिखा है ये देखिए, मैंने नीचे लिखा है स्पाम, सूट स्टाइल वाइब, कूल पोज। ये देखिए, ये भी चैट जीपीटी से लिखवा है, मैं अपना दिमाग ही खर्च नहीं करता। मैंने चैट जीपीटी पे क्या किया, ये फोटो दिया इसको, मैंने बोली भाई बढ़िया से 5 कैप्शन क्रिएट करके दे। इसने मेरे को कैप्शन क्रिएट करके दे दिया, मैंने लगा दिया म्यूजिक के साथ। ये देखिए, ये रील है। अभी ये जो मैं क्लिप है क्यों शूट करता हूँ, ये क्लिप इसी के लिए तो शूट करता हूँ, रील के लिए। ये जो टॉप लीडर है क्यों शूट करते हैं? आप क्या करते हैं, फोटो को रील में लाओगे। ये हम इसीलिए तो क्लिप शूट करते हैं ताकि रील बन पाए हमारा, रील के लिए कंटेंट आ पाए। अभी ये देखिए, इसलिए हम शूट करते हैं क्लिप। फोटो तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या, वहां पे जाके कोई मतलब निकाला ही नहीं इवेंट में जाके। अभी जैसे कि मेरा एक क्लिप वाला रील है, आप देखिए, एक चीज नोटिस करिए, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरा यूज किस चीज का हो रहा है, क्लिप का, ना कि फोटो का। अगर मैंने इसे रील फॉर्मेट में डाला है, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और किस जगह पे लिखा है, जहां पे मेरा फेस में कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा। ऊपर मैंने लिखा हुआ है, और नीचे क्या, ये मैंने स्किल्स लिखे। ये देखिए, क्लिप इसीलिए तो यूज करते हैं क्लिप्स, ऐसा। तो ये जो कंटेंट है इस टाइप का होता है। स्टोरी कंटेंट क्या रहता है, जो कंटेंट आप रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज करते हो। अगर आप कोई बच्चों के साथ फ्रेंड वगैरह एंजॉय करने जा रहे हो, तो उसको आप स्टोरी फॉर्मेट में डाल सकते हो, हाइलाइट्स में डाल सकते हो। अभी जैसे कि अभी सीमा जी का था, इन्होंने क्या, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन को उन्होंने जहाँ पे उसमें डालना चाहिए था, उन्होंने कहाँ पे डाल दिया उसको, रील में। शायद डिलीट हो गया होगा, आई थिंक। ये देखिए, अभी भी डिलीट नहीं हुआ। राइट, तो इनको ये जो चीज है, ये स्टोरी में डालना चाहिए था, हाईलाइट में डालना चाहिए था। लेकिन रील में ये चीज डालने की नहीं होती। इनका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है सीमा जी का, इनको यहाँ पे हाईलाइट एक और कवर डालना है। ये देखिए, या ये मेरे साथ इसीलिए करवाया था कि ये फोटो को पूरा ऊपर बिगाड़ पाओ। क्यों ना जी सीमा जी? हाँ, तीन वीडियो, तीन वीडियो में पूरे फेस की, तो ऐसे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि भाई ये तीन है कौन। हाँ, लिख लिख के इतना बिगाड़ दिया उसको कि ना कोई वो पढ़ ही रहा है, और ना कोई हमें देख ही रहा है। कोई मतलब निकले ही नहीं उसका। हाँ,
हमेशा ये रंग बिरंगे फॉन्ट का तो यूज करो ही मत। मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ। जो आपके कलर होना चाहिए, जहां पे ऑरेंज है ये हमेशा वाइट होना चाहिए, जहां पे ऑरेंज कलर दिख रहा है। ओके। और जो आपका फॉन्ट है, मतलब फॉन्ट क्या, जो आपका लिखने का स्टाइल है उसको फॉन्ट कहते हैं। और जो देखो नीचे इन शॉर्ट का लोगो दिख रहा है, ये लोगो हटाओ, ये नीचे कॉर्नर में ये दिख रहा होगा आई थिंक आपको। ये ये वीडियो के क्या क्वालिटी को डिक्रीज करता है, चीप वीडियो लगता है। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स रहती हैं इनको इम्प्रूव करो। ये स्टोरी का कंटेंट था, आपने रील में अपलोड कर दिया। अभी तक मेरा रील में देखा ये? हाँ। सब लोग इसे स्टोरी पे लगा रहे हैं, आप डायरेक्ट इसे रील में लगा रहे हैं। इससे हाईलाइट ऑप्टिमाइज होती है, हाईलाइट में लगता है ये, हाईलाइट्स में। ये कंटेंट चल सकता है रील में, ये वाला, ये वाला चल सकता है। ओके। लेकिन ये भी नहीं चल सकता। ये चाहते आप अपने पोस्ट में अपलोड कर सकते थे, और जो आपने रंग बिरंगे ऊपर लिखा है ना, ये आप वहां पे कैप्शन में लिख सकते थे पोस्ट के, ना कि रील में डालने की जरूरत थी। सेम इसी प्रकार से अनुपमा जी का भी है, काफी सारे लोगों के। सबका ही तो बता देता हूँ। ये देखिए। वही सेम गलती मैम कर रहे हैं। ये पोस्टर को रील में डाल रहे हैं। पोस्टर को पोस्टर पोस्टर को पोस्टर वाले सेक्शन में डालना चाहिए था। हाँ। ये जो ऑप्शन दिखता है साइड में प्लस के आइकन का, ये देखिए, यहाँ पे हर कोई एक एक इमोजी डालता है। इनका फर्स्ट लाइन में दो इमोजी है, सेकंड लाइन में दो इमोजी है, थर्ड लाइन में दो इमोजी है। हाँ, एक कैप्शन को 5 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैम ने। तो ये जो कंटेंट होता है ये स्टोरी वाला कंटेंट होता है, इसको नहीं डालना आपको। रील के लिए आप रील वाला कंटेंट बनाइए। ये रील में चल सकता है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें अपना वीडियो दिख रहा है। और इसको थोड़ा सिक्वेंस के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक करना था, धीरे धीरे सीख जाओगे। ये देखिए, ये मीटिंग मीटिंग को डिलीट करिए। ये मीटिंग कभी रील में नहीं लगता। मीटिंग क्या है, ये फोटो वाले लगते ही नहीं है कुछ। तो ये चीज क्लियर हो गई ना, रील वाला कंटेंट क्या रहता है, स्टोरी वाला क्या रहता है। चैट बॉक्स में आपके लिए ही है। काफी सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी। हरदीप जी का यूजर नेम ही गलत है। यूजर नेम में डॉट अंडरस्कोर नंबर का यूज ही नहीं करना है। ये हरदीप जी का सही है, पोस्टर वाले में पोस्टर। हाँ। इनका रील वाले सेक्शन में रील है। इसको यहाँ से रील वाले सेक्शन से पोस्टर हटाइए। ये जो फॉन्ट है इनको नॉर्मल फॉन्ट में यूज करिए। और ये पोस्टर के फोटो फोटो रील वाले सेक्शन में डाल दिया। ये चीज नहीं डालना, रील वाले सेक्शन में ओनली वीडियो आएगा आपका। ठीक है। और अगर आपको इसमें जैसे कि फैमिली वगैरह से रिलेटेड चीजें डालना है, तो फैमिली में जो अच्छी एक्टिविटी हो रही है उनको डालिए। ऐसा नहीं कि कोई भी क्लिप डाल दिया और आपने डाल दिया। समझ रहे हो? अगर ये जो बच्चे वगैरह के डालना है, तो ये क्या आप पर्सनल एक हाईलाइट बना सकते हो लाइफस्टाइल से रिलेटेड, और उसमें ये वीडियोस डाल सकते हो, ये वाले। ठीक है। हर चीज सामने वाले। हाँ, पहले की थी तो उसको अगेन वो डाउनलोड करके हाईलाइट में डाल दीजिए अगर डालना है तो। अदरवाइज रील वाले सेक्शन से उसको डिलीट करिए आप। रील वाले सेक्शन पे ओनली आपको वीडियो आएगा। ये माइक आपने क्यों मंगाया है? माइक मंगाया है तो उसका यूज करिए ना।
ठीक है। ताजिया। ये किसका इंस्टाग्राम है, साजिया जी आपका है ये? हाँ। इसमें क्या है ये तो सबसे बेकार है। ग्रो विद साजिया। अच्छा, चलो वो भी देख लेते हैं। इसी में होगा कहीं। ये है। ये देखो इनका मेहंदी चल रहा है। ये आर्टिस्ट वाला पेज है। हाँ। अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो मेरे को दिख रहा है, वो तो ऐसे ही है। लेकिन सामने वाला प्रोस्पेक्ट ऐड के थ्रू तो आपके पास आएगा ना। वो आपकी मेहंदी देखने थोड़ी ना आ रहा है। आप उसे काम करवा रहे हो, मेहंदी सिखा रहे हो। हाँ। ये देखिए। अपना फेस दिखाना स्टार्ट करिए। ये मर्सिडीज का लगा दिया। अरे इसमें सर की वैल्यू बन रही है, आपकी क्या वैल्यू है? सर तो सर, वो तो जाके सर के साथ ज्वाइन हो जाएगा, आपका क्या जा रहा है? हाँ। मेरी मेरी प्रोफाइल में अभी तक देखा है किसी का? मैं तो करते ही नहीं हूँ किसी को। मेरी प्रोफाइल में तो अनस सर का भी नहीं दिखेगा। अनस सर का भी तब दिखेगा जब वो कोई अचीवमेंट वगैरह के साथ, या फिर कोई अच्छा प्रोफेशनल फोटो होगा, तो ही दिखेगा। मैं दिखाता ही नहीं हूँ, मेरी प्रोफाइल में ओनली मैं दिखूंगा। क्योंकि बंदा मेरे साथ काम करने आ रहा है, ना कि किसी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ। अगर आप अपनी प्रोफाइल में उसको दिखाओगे किसी सेकंड लीडर को, तो वो उनके साथ जाके काम करना स्टार्ट कर देगा और आप रह जाओगे। वो आएगा आपकी प्रोफाइल पे। आपकी प्रोफाइल पे जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने मेरे साथ फोटो डाला, ठीक है? वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा। वो देखेगा अरे ये तो निशांत सर है, आपकी प्रोफाइल की फॉलोइंग में जाएगा। उसे मैं देखूंगा। वहां पर वो मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, वो मेरी प्रोफाइल देखेगा, वहीं पे मेरी लिंक है, तो लिंक पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेगा और आप रह जाओगे। आया वो आपकी से है। लेकिन आपके पास क्या है, उसे वो चीज नहीं दिखी कि वो आपके साथ स्टार्ट कर पाए। वो पर्सनल ब्रांडिंग नहीं दिखी, वो कंटेंट नहीं दिखा कि उसे लग पाए कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को कुछ सिखा सकता है। बात को समझ रहे हो? ऐसे ना जाने कितने लोग किसी पर्सन के पास आते हैं और किसी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। समझ रहे हो ऐसा? और बाकी ठीक है, जो भी है, काम वगैरह पे फोकस करिए। आज तो 1 घंटा स्क्रीन शेयर हो गया। सो मीटिंग में काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी आज। मिली है। यस। बीना जी क्या सीखा आज मीटिंग में? अनम्यूट का ऑप्शन आया हो। अनम्यूट का ऑप्शन है बीना जी आपके पास? हाँ। हाँ, क्या गुड सीखा मॉर्निंग मीटिंग में? सर। सर, सबसे पहले तो मैंने अपने लिए ये सीखा कि मतलब अभी जो सीखा है, ये पोस्ट को पोस्ट की जगह होना चाहिए, रील्स रील्स की जगह होनी चाहिए। बाकी हमें कैसे सब चीजें करनी है, वो सब चीजें सीख ली है मतलब सर। और स्टोरी मार्केटिंग में क्या सीखा? स्टोरी में हमें क्या, हाँ, स्टोरी अपनी कैसे पोस्ट करनी है, कहाँ पे कैसे फॉन्ट डालने हैं, वो हम्म। ये सब चीजें सीखी है। स्टोरी फॉन्ट वगैरह कैसे क्या डालने हैं, ठीक है। सर मतलब और स्टोरी में जैसे कि हम जो फॉन्ट लिखते हैं, वो कैसे हम्म लिखने हैं, हाँ, क्या कलर होना चाहिए, ये सब चीजें वो सारी जो हम चीजें लिखते हैं। सीखी हैं।
और जैसे कि कंटेंट मटेरियल कहाँ कहाँ से हम उठा सकते हैं, हाँ। अगर हमें चैट रिसर्च करना है तो किन किन तरीके का यूज कर सकते हैं रिसर्च के लिए। चैट जीपीटी से, प्रिंटर्स टैब से, जेमिनाई अच्छा, से, यहाँ पे। ओके, अगर मान के चलो मेरे को एक्शन टेकर का स्टोरी बनाना है तो मुझे क्या लिखना होगा। सर हमें उसमें चैट जीपीटी में डालना होगा कि मुझे मतलब एक एक्शन टाइगर की हम्म। इसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए, एक स्क्रिप्ट तैयार करके दे दीजिए मुझे, जितने मतलब जितनी लाइन की चाहिए उतना नंबर डाल के। सबसे 10। पहले ये देखिए, वो चीज छोड़िए, सबसे पहले ये देखिए कि आपके साथ हुआ क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने 4,500 से स्टार्ट किया, पर्सन का नाम था राहुल, हाँ। ठीक है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है, जो अपन चीज स्टोरी पे दिखाना चाह रहे हैं वो क्या है। अपन को दिखाना है कि भाई राहुल का राहुल ने आज मेरे साथ स्टार्ट किया, 4,500 से स्टार्ट किया, और उस स्टार्ट करने के बेस पे मुझे एक स्टोरी क्रिएट करके दो। अब जेमिनाई के पास जाएंगे, जेमिनाई से क्या बोलेंगे, हाय जेमिनाई, आज मेरे साथ राहुल नाम के पर्सन ने वर्क स्टार्ट किया डिजिटल स्किल्स एंड एआई ऑटोमेशन के थ्रू, और मुझे इस स्टोरी को मेरे और मुझे उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स को मुझे अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डालना है। तो मुझे 50 वर्ड का इम्पैक्टफुल एंड प्रोफेशनल कैप्शन क्रिएट करके दो, जिसके जी। स्टार्टिंग में हुक, वैल्यू एंड कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ताकि लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी वर्क स्टार्ट कर पाए। ओके, जी। अपन को उसे हाँ सर। बोलना है और वो अपन को दे देगा। और एक और चीज, मीटिंग में कभी भी हिंदी वर्ड का यूज मत करो। आपको हम्म। सामने वाले बंदे को नॉलेजेबल शोकेस करना है। आपको ऐसा नहीं दिखना कि अरे मेरा चीप माइंड है, मेरे को हिंदी आता है, आपको इंग्लिश समझ नहीं आता, हम्म। आता वर्ड है इंग्लिश सर। का यूज करो, लिखो हिंदी में। मेरी हम्म। काफी सारी वीडियोस होती हैं, काफी सारे पॉइंट होते हैं जो इंग्लिश वर्ड यूज करता हूँ, बट जो उसका लैंग्वेज रहता है वो हिंदी ही रहता है। हम्म। हाँ सर। समझ रहे हो ऐसा। बाकी म्यूट कर लीजिए। हरदीप जी, आज आपने क्या सीखा। हेलो। हाँ हाँ, आपने क्या सीखा आज। आपने सिखाया एडिटिंग वगैरह, स्टोरी कैसे एडिटिंग। अपडेट करनी है, हम्म। स्टोरी वगैरह कैसे अपडेट करनी है। हाँ, तो अब कब से अपडेट करोगे आप। आज ही कर दूंगी। आज ही से। जी। देखते हैं। मीटिंग में लगभग 8 लोग हैं, हम्म। राइट। 8 में से 8 तो खैर इम्प्लीमेंट करने नहीं वाले, वो तो मेरे को पता है। और ना 8 की 8 ग्रो करने वाले, वो भी मेरे को पता है। ग्रो करने वाले होंगे बहुत से बहुत 2-3, ठीक है। तो वो तो कहने की बात हो गई, आपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए बोल सकते हो, लेकिन ग्रो वही पर्सन कर पाएगा जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेगा, जी। राइट। हिमानी जी, आज आपने क्या सीखा। अनम्यूट का ऑप्शन आया हुआ है हिमानी जी। अनुपमा जी, आपने क्या सीखा आज, ऑप्शन आया होगा। हाँ सर, बहुत सारी मिस्टेक्स थी जिसमें रील कहाँ डालनी है, पोस्ट कहाँ डालनी है, ये सब कुछ सीखा। प्लस इसके साथ साथ कंटेंट कैसे कॉपी एंड पेस्ट करके डालना है, ये सब सीखा। पिंटरेस्ट का कहाँ पर यूज कर सकते हैं, एक्शन टेक करके हम्म। लेने के लिए कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ सीखा। हम्म। और फॉन्ट कैसे डालना है ना, जी। एडिट कैसे करना है, किन किन तरीकों का फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि अपना चीप फॉन्ट लगे, है ना। अपन को सामने वाले बंदे को जितना सिंपल वे में दिखा सको, जितना क्लैरिटी के साथ दिखा सको, उतना बेटर है। जी। समझ रहे हो, मैंने एग्जांपल भी बताए कि अभी जो आपके इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट डाल रहे हो उनमें क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। हाँ, ठीक। कैप्शन के पर आगे मेरा फेस ही नहीं दिख रहा, सीमा जी का फेस ही नहीं दिख रहा, बीना जी का फेस ही नहीं दिख रहा, तो क्या हाँ, मतलब वो वीडियो डालने का। हाँ, पर सर मुझे एक डाउट है कि जैसे मैंने पहले डाल रखी है पोस्ट वगैरह जो भी हम्म। है, उनको रिमूव करना है और कवर पेज बनाना है और उसको हाईलाइट को ऑप्टिमाइज करना है, ये सब अभी समझ नहीं आया। वो मैं कल कल की मीटिंग में सिखाऊंगा, ठीक है। कल की मीटिंग में सिखाता हूँ।
ऐसा। ठीक है सीमा हाँ। जी, आपने क्या सीखा? हाँ जी सर, मैंने भी स्टोरी मार्केटिंग भी सीखी मैंने। और हम्म। रील को रील की जगह डालना है, पोस्ट को पोस्ट की जगह डालना है, हमने मिक्सअप कर रखा था सब कुछ। हम्म। तो मतलब कहना वही है, घोच पोच हो रखा था। तो अब हम्म। आगे से ध्यान रखेंगे। आगे जी से सर। ध्यान रखेंगे। और जो चीजें सिखाई हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है या फिर सीख के बैठ जाना है? नहीं नहीं सर, इम्प्लीमेंट करना है। जल्दी से इम्प्लीमेंट करो, नेक्स्ट मीटिंग आपको ही लेना है इस टॉपिक पे, अगले 2-4 दिन बाद, गला सही होने के बाद आपके। ठीक है सर। ठीक है। रूपा जी, आपने क्या सीखा? सर मैंने भी, मेरी तो इंस्टाग्राम आईडी नहीं चल रही थी, अभी से शुरू से स्टार्ट करूंगी तो अब बस आई तो मैंने कुछ नहीं सीखा समझो, क्योंकि मेरे दिमाग से निकलता रहता है, पता नहीं क्या बात है, 2-4 बार देखने के बाद आएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग है मीटिंग का, मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डालूंगा तो उसमें अगेन देख लेना। ठीक है। और जो अपने फोन है उसमें पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड कर लेना, और वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। उसमें आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, मोटिवेशनल कोट से रिलेटेड और भी मल्टीपल चीजें मिल जाती हैं, जो कि आपको फिर पर्सनली उन चीज को एडिट नहीं करना होगा। ऐसा। ठीक है। सर साजिया मैं जी, शुरू आपने से क्या सीखा स्टार्ट आज? कुछ बोलना चाह रहे थे रूपा जी? सर मैं अब शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ, कि बीच में बहुत दिन तक किया नहीं ना कुछ भी काम, तो इसलिए शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ। शुरू से स्टार्ट करो आप। ठीक है, गाइडेंस की कमी है, गाइडेंस लो मेरे से। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता मेरे से पूछो, सीमा जी से पूछो, आप आराम से काम करो। ठीक है। देखो सिंपल सा मतलब इतना है कि अगर मान के चलो रूपा जी आज आप हो, ठीक है, आज आप 3 महीने पहले जिस तरीके से आपका माइंड सेट था, भले आपने यहाँ पे चीजें सीखी नहीं सीखी, लेकिन आपके माइंड में कुछ मिच्योरिटी आई। आपको लगा कि भाई लाइफ में जो वुमेन्स है वो क्या कर सकती हैं, लेडीज भी, यहाँ पे लेडीज कैसे इनकम कर रही हैं। हाँ, साजिया जी हैं, देखो साजिया जी को कुछ नहीं आता, इनको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, इनको स्टोरी लगाना नहीं आता, इनको फेसबुक ऐड पे कनेक्ट करना नहीं आता, फेसबुक आईडी ओपन करना नहीं आता, लेकिन ये चीजों को सीख रही हैं। भले इनको आज टाइम लग रहा है, लेकिन अगर ये एक बार चीजें सीख गई तो फिर क्या है, इनको सिर्फ मेहनत करना है। आज आपको चीजों को सीखने में टाइम लग रहा है, लेकिन जिस दिन आप सीख जाओगे फिर क्या है, बस आपको मेहनत करना है। बात को समझ रहे हो? मैटर ये नहीं करता रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। बताओ आज आपने एफटीए छोड़ भी दिया, आपकी लाइफ में क्या चेंज आ जाएगा? बताओ। घर पे तो हम्म। फ्री ही बैठे रहोगे। हम्म। खत्म कर दो। समझ रहे हो? घर पे तो तब भी फ्री हो आप। लेकिन ये है ना कि अगर आप किसी चीज में अपने को बिजी रखते हो तो आप वहां से सीखोगे भी, और आपके माइंड में भी इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप बिजी रखोगे उतना ज्यादा आपका हेल्थ इंप्रूव रहेगा, और जितना ज्यादा आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में डालोगे कि भाई मुझे ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, मल्टीपल चीजें, तो उतना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे, कहाँ कहाँ की बातें आप सोचोगे और अपने आप को डिस्टर्ब करोगे। सर मेरे साथ भी यही दिक्कत है कि मुझे ना तो इंस्टाग्राम चलाना आता ना फेसबुक आता, मुझे ये सब आता नहीं ना, तो इसीलिए। फेसबुक चलाना नहीं आता, यूट्यूब पे जाओ, पूछो फेसबुक कैसे चलाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे पेज कैसे क्रिएट करते हैं, हाईलाइट कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे आईडी कैसे बनती है, वो आपको एक एक चीज सिखाएगा। लेकिन आप अपने आप से सीखना चाहोगे तो ही वो सिखाएगा, ऑटोमेटिक कोई नहीं सिखाएगा। समझ रहे हो? मैंने मल्टीपल टाइम बोला, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपके बिहाफ पे काम नहीं कर सकता। सीमा जी आपको गाइड कर सकती है, बट वो आपकी जगह काम नहीं कर सकती। समझ रहे हो बात को? ऐसा। ये उठा ले। और बाकी तो जो भी है ऊपर नहीं करी आराम सर। से करिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, सपोर्ट के लिए मैं बैठा हूँ, सीमा जी बैठी है। साजिया जी आपने क्या सीखा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आप? सीखा इन्होंने। नहीं सर, सीखा तो बहुत कुछ सारी सर, सबसे पहले क्योंकि सीखते तो डेली हूँ, मीटिंग भी डेली हम्म। अटेंड, पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे कि सीख करके जब तक मीटिंग रहता है फिर भूल जाते हैं, पर आपको